तो जैसे हमने इंट्राडे और पोजिशनल कंप्लीट किया है, तो उसका आज थोड़ा रिवीजन करेंगे, एग्जांपल्स भी लेंगे हम। ठीक है, तो इंट्राडे से स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्राडे का एक दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं, फिर पोजिशनल का ले लेंगे। ठीक है, ये नॉइस थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी आता है। किरण शिंदे सर आपका था वो। हेडफोन प्रॉपर कनेक्ट है क्या, एक बार चेक करो। ओके, तो जैसे अभी इंट्राडे का निफ्टी में देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए इंडेक्स लेना पड़ेगा आपको। ये डेटा आ गया, तो कहीं पे भी काम करो, निफ्टी करो या चाहे आप एमसीएक्स में करो, कहीं पे भी करो, प्रोसेस सेम ही है, कुछ कंसेप्ट अलग नहीं है। ठीक है, तो जैसे एनएससी में काम कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम क्या लेना पड़ेगा हमें। मैंने क्या बोला था, एनएससी में अगर इंट्राडे करते हैं तो 15 मिनट लेना है, और कमोडिटी में अगर करते हैं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम लेना होता है। ठीक है, जैसे है कि नशी चार्ट लगा दिया मैंने, तो एंडेड 22 लिया है तो 23 का अपने सामने नहीं है। ठीक है, ये 22 का लास्ट कैंडल है। ओके, इतना चार्ट है, तो यहाँ तक तो समझ में आया आपको। ठीक है, सिंबल सजेस्ट कैप्शन वगैरह। ये देखो, स्विंग आया है लो, करेक्ट। स्विंग लो आया है तो कौन सा कैंडल देखेंगे, ग्रीन वाला। ग्रीन डिसेसिव कैंडल पीछे से देखते आएंगे। तो ये फर्स्ट वाला ही कैंडल जो था, कल हमें डिसेसिव मिल रहा था, इसका ओपन इक्वल टू लो भी है और ये इनसाइडर भी नहीं है किसी कैंडल का, तो ये कैंडल को हम यूज कर सकते हैं। तो बस अभी कितना टाइम लगा देखो एक कैलकुलेशन कर, तो हैबिचुअल आप हो जाएंगे तो आपको एक कैलकुलेशन करने के लिए 1 मिनट भी बहुत है। ओके, सो ओपन इक्वल टू लो, ओपन क्या है 15795, कैलकुलेट करेंगे 15795। ये देखो मूव टू नेक्स्ट पेज बॉक्स जो होता है उसके अंदर आपको देखना होता है, 15795 है, तो आप चेक करेंगे और करना पड़ेगा, और एक बार करना पड़ेगा ना। हाँ, ओके, आ गया। ओके। ठीक है, तो निफ्टी का लेवल क्या आ गया, 792 जाएगा तो बाय करेंगे, और 752 जाएगा तो शॉर्ट सेल। अभी मैंने निफ्टी का क्यों निकाला है, क्योंकि ऑप्शन में करने वाले लोग हैं ना कुछ, वो बोल रहे थे कि ऑप्शन में कैसे करना है, क्या कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में करने के लिए कुछ अलग ऑप्शन का लेवल निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 डे बिफोर तो कोई जरूरत ही नहीं है। आपको ये तरीके से निफ्टी का लेवल निकाल लेना है। आप स्पॉट का निकालो, फ्यूचर का निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे स्पॉट का निकाला है हमने, तो यहाँ पे क्या है कि 15,792 मतलब 792 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो निफ्टी बाय ट्रेंड में है आज पूरे दिन के लिए, इंट्राडे के लिए। हाँ, इसका ये इंट्राडे टूल है तो इंट्राडे के लिए ही रहेगा ये। 3:30 तक ये कहानी खत्म हो जाएगी, इसको वापस कैरी नहीं कर सकते। कोई स्क्रिप्ट इंट्राडे में बाय दे रही है मतलब पोजिशनल में भी वो अप ट्रेंड में ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं, जैसे आप फ्यूचर में अभी निफ्टी में एक शेयर दो शेयर नहीं ले सकते, निफ्टी में फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, तो 50 का लॉट साइज है, तो कम से कम 80-90 हजार रुपया इंट्राडे करने के लिए लग जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जैसे अभी उतना पैसा है नहीं मेरे पास, तो और मुझे ऑप्शन में काम करना है, तो ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने वाले मार्केट में आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको कॉल लेना पड़ता है, और अगर आपको नीचे जाने वाले मार्केट में प्रॉफिट करना है तो पुट बाय करना होता है। ओके, सो इसमें बाइंग ही करना होता है। अगर कॉल बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, और पुट बाय करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस आपको देना पड़ता है। मतलब क्या कि एक रेंज, एक प्राइस आपको देना पड़ता है कि इससे ऊपर अगर मार्केट रहेगा, मुझे लगता है कि इससे ऊपर मार्केट क्लोज होगा आज। ओके, ऐसा। तो
क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस दे सकते हैं? तो क्या करना है कि जब भी आपका बाय आ जाएगा, जैसे 791 पे आपका बाय आ जाता है, तो ऑप्शन में क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन का आपको यहाँ पे दिखा दूं। तो ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस कैसे होता है ये देखो आप। देखो निफ्टी जुलाई, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस क्या आता है, 13,400, 13,350, 13,300। तो एवरी 50 रुपीज के इंटरवल में उन्होंने एक स्क्रिप्ट बना दिया है ऑप्शन का। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, एवरी 15 मिनट के इंटरवल में कोई भी ऑप्शन उठा सकते हो। तो यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, तो जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है प्रॉफिट के डायरेक्शन में देखेंगे, तो 15,792 है। तो इसका नियरेस्ट क्या आ जाएगा, 15,800 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 50 100 50 100 के इसमें ही हम उसको ले सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर राउंड अप करेंगे तो ऑप्शन में 15,800 का कॉल हो जाएगा। अभी मार्केट रेट से जितना नजदीक का कॉल लेंगे उसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होता है कि प्रीमियम देना पड़ता है। ओके, तो जैसे मैं अभी किसी ऑप्शन का आपको अगर चार्ट लगा के बताऊं, ये देखो अभी निफ्टी जुलाई 13,000 का कॉल, तो जैसे अभी मुझे 15,800 लेना था ना। ठीक है, 13,400 500 कोई भी एक ले लेते, 13,200 लिया। तो देखो इसमें अभी ऑप्शन में आप देखोगे ना, का ले लो। ऑप्शन में देखो अभी, ऑप्शन में ऐसे चार्ट बनते हैं, इसमें क्या एनालिसिस करेंगे, बराबर। तो इसके लिए फ्यूचर का लेवल निकाल के ऑप्शन उठाने हैं। ये 15,800 का कॉल। ठीक है, ये चार्ट आ गया। अभी ऑप्शन का लेवल कब निकालना है, अगर आपको निकालना ही है तो पहले ट्रेड बना लेना है आपको। जैसे ट्रेड कंफर्म हो जाएगा उसके बाद में टारगेट स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप ऑप्शन का अलग से लेवल निकाल सकते हो लाइव मार्केट पे, या नहीं भी निकाला कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फ्यूचर का टारगेट ऐसे होता है, आराम से ऑप्शन निकालना, टाइम होता है ऑप्शन में निकालने का। ठीक है, और फ्यूचर का अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस चला जाता है तो भी तुरंत ऑप्शन मत निकालो, वो जो भी कैंडल में स्टॉप लॉस जाएगा वो कैंडल को क्लोज होने दो वो स्टॉप लॉस के नीचे, फिर आराम से वो ऑप्शन आप निकाल दो। ओके, तो क्लोजिंग बेसिस पे ऑप्शन पे काम होता है। तो स्पेशली जो लोग करते हैं ऑलरेडी ऑप्शन, उन्हें अगर ट्रेड लेना है तो लाइव मार्केट से हमसे कंसल्ट करना है। और जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया है, ऑप्शन में डायरेक्टली जाना भी नहीं है, वहां पे रिस्क तो है ही ना। ओके, 1 रुपीज ऊपर नीचे होगा तो 50 रुपया कम ज्यादा होता है। तो तुरंत ऑप्शन में नहीं जाना है। लेकिन मैं अभी क्या है कि ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी करते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये सब चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको भी समझ में आते जाएगा, और धीरे धीरे 8 10 15 दिन में हम भी ऑप्शन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो 15,800 का ऑप्शन का मैंने स्क्रिप्ट लगाया है। तो ये देखो अभी ये स्क्रिप्ट में इसका प्राइस क्या चल रहा है, जैसे आप देखोगे ऊपर, तो यहाँ पे देखोगे तो 145 अभी फिलहाल क्या कहाँ पे क्लोज हुआ है, 109 पे क्लोज हुआ है। तो निफ्टी का रेट तो क्या है, 15,700 15,800 है, करेक्ट। लेकिन ऑप्शन का रेट क्या चल रहा है, वही 15,800 के कॉल का रेट क्या चल रहा है, 109 रुपया चल रहा है। तो 109 रुपया कैसे चल रहा है, निफ्टी तो 15,800 है, 15,000 के रेंज में, और उसका निफ्टी का ही कॉल है, लेकिन ये तो 109 रुपया। तो यहाँ पे ये प्रीमियम होता है, जैसे हम इंश्योरेंस निकालते हैं ना, वो तरीके से ये राइट बाय करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो प्रीमियम ही आपको पे करना होता है। अगर मार्केट जैसे 15,800 का आप कॉल लेते हो, तो एक्सपायरी कब है, तो जैसे आपने 28 जुलाई का एक्सपायरी लिया है, तो 28 जुलाई को दोपहर को 3:30 बजे तक आप वो पोजीशन रख सकते हो। और वहां पे क्या होता है कि 3:30 बजे अगर 15,800, 28 जुलाई को 3:30 बजे मार्केट 15,800 के जितना भी ऊपर क्लोज होगा उतना पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन 15,800 से 1 रुपया भी नीचे क्लोज होता है तो भी आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये ऑप्शन में रिस्क होता है। तो इसमें अभी जरूरी नहीं कि पूरा एक्सपायरी तक ही रखना है आपको,
आप कभी भी ले सकते हो, आपको लगता है मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मैंने 100 रुपए पे प्रीमियम दिया था, ऑप्शन लिया है, और 2 दिन में अगर वो 150-200 रुपए चल रहा है तो आप उसको बुक करके भी निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी एक बार निकल गए और अगर वही रैली कंटिन्यू होता है तो बार बार उसी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है। अभी एक बार प्रॉफिट बुक किया तो फिर निकल जाना है उसमें से, नहीं तो क्या हो जाता है फिर वापस दिखता है मार्केट जा रहा है ऊपर, वापस लोग कॉल लेके बैठते हैं और जो कमाया वो भी गवा के बैठते हैं। ठीक है, सो इंट्राडे में वो चीज नहीं करनी है, अगले दिन देखेंगे, अगले दिन प्रेस्टेड सर जो अभी कैलकुलेशन निकाला वो इसका स्पॉट पे जरा प्राइस देखिए ना, ऑप्शन का कितना आ रहा है वो कॉल का, जो कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा था ना अपना 15,791 का। 15,791 हाँ ना, तो 15,800 का कॉल लेना पड़ेगा आपको। हाँ, मगर वो टाइम पे उसका जो अभी क्या चल रहा था उस टाइम पे सुबह जब भी हम लोग कैलकुलेट किया तभी उसका कॉल प्राइस क्या था? देखते हैं ना, पंद्रह हजार सात सौ इक्यानवे ओके, फ्यूचर का बाय मिलेगा। देखो ये कैंडल में तो बाय मिलने देना है, हाँ? जैसे अभी ऑलरेडी ऊपर चल रहा था सुपर मार्केट, तो फिर भी आपको नहीं उठाना है, फिर तो वो केस में क्या हो सकता है, डिसेसिव कैंडल अगर मिल गया तो फिर अपना लेवल चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जब ये मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट ने लो क्या किया है, 15,769 का लो किया है। मतलब ये कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट ने जो फ्यूचर का या स्पॉट का जो भी बाय प्राइस है वो मार्केट ने ले लिया है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आता है, 15,790 टच होता है, आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर का ट्रेड मिला है। क्योंकि क्या होता है, आप पहले से ऑप्शन लेके रखोगे तो मार्केट, मैंने आपको वही बोला है कि क्या करना है कि हमें तो अपने बाय पॉइंट पे बाय लगा के रखना है 9:30 बजे, ऊपर भी खुलता है तो मार्केट नीचे आएगा, आपका बाय एंट्री पॉइंट लेगा, करेक्ट। तो बाय होने देना है, स्पॉट में पहले वो प्राइस पे बाय होने देना है। जैसे ही फ्यूचर का बाय ट्रिगर हो जाएगा, आप ऑप्शन उठा लो। तो जैसे सपोज दैट 9:30 का कैंडल क्लोज हो गया, तो 10 बजे का कैंडल हम अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पे चेक करते हैं कि तब ऑप्शन क्या चल रहा था। ओके, ये 10 बजे का कैंडल है, तो इसका आप अगर क्लोज देख लो तो क्या है, 88 रुपीज चल रहा था, तो 88-90 के आसपास चल रहा होगा, ठीक है। लो तो 74 का है, तो 70 टू 80-85 के बीच में उसका रेट चल रहा होगा, ठीक है। वहां पे आपने बाय कर लिया ऑप्शन, और उसके बाद में जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा स्पॉट का, तभी आपको निकलना है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे निकलेंगे वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे आपका बाय हो गया, आपका बाय ट्रिगर हो जाने के बाद में अभी बाय और सेल एंट्री पॉइंट वही है, ठीक है, हमने वही रखा है। अभी यहाँ पे हमने चेक किया कि 10 बजे एक कैंडल मुझे ग्रीन मिल गया, ओके, जो प्लेन भी है और इनसाइडर है कि नहीं, अभी वो चेक करना पड़ेगा। तो ये कैंडल इनसाइडर है क्या? नहीं है, डिसिसिव है। इनसाइडर नहीं है। ये कैंडल का इनसाइडर है सर वो, हाँ हाँ, ये ओके जो ओके। कैंडल बना है ना 9:30 बजे को, हाँ, इनसाइडर है। ओके, ये कैंडल का वो इनसाइडर है, करेक्ट। तो नेक्स्ट देखो कैंडल देखना ये पड़ेगा। कैंडल का हाई क्या है, 15,853, और इसका है 850, ओके। तो ये दोनों कैंडल जो है वो इनसाइडर है। इसके बाद में ये कैंडल आपको 10:15 बजे मिला, ठीक है। तो हम्म, अपना एंट्री हो जाने के बाद में मुझे देखना है डिसेसिव कैंडल, ठीक है। 9:15 का कैंडल है, उसको 9:15 के कैंडल को निगलेक्ट कर देना है, हम्म, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी 10:15 का जो कैंडल है वो मुझे डिसेसिव मिल रहा है, ओके। करेक्ट। उसने हाई ब्रेक कर दिया, तो 10:15 10:15 जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगा, मुझे पता चला ये डिसेसिव है, तो मैं क्या करूंगा, करंट फेज क्या रहेगा मेरा, जो भी लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल मुझे मिला तो मैं क्या करूंगा, उसे यूज कर लूंगा ना। ओके। तो ये कैंडल का ओपन क्या है, 15,831, हम्म, करेक्ट। हम्म, हम्म, तो मैं टूल पे जाऊंगा, लेकिन तब तक टूल पे जाने की जरूरत ही नहीं, हम्म। ठीक है। तब तक अपना ये जो स्टॉप लॉस है वही स्टॉप लॉस रहेगा 752, तो ठीक लगाना है। नहीं है ना मगर वो तब तक। नहीं, जो फ्यूचर में काम करता है वो लगा के रख सकता है ना, ऑप्शन वाले को थोड़ी ना लगाना स्टॉप लॉस, ओके। और फिर देखो यहाँ पे नीचे क्या है, अप पेज में 15,815, ठीक है, 815, और हमारा लो क्या है, 830,
ओके 831, तो इसके ऊपर है ना, तो ऑफसेट करना पड़ेगा, करेक्ट। अब अभी 831 बीच में आ गया दोनों के, ठीक है। तो 831 बीच में आएगा, तो आपका अभी स्टॉप लॉस क्या हो गया, 794, ठीक है। और अभी जो बंदा 10:15 बजे या तभी मार्केट में आएगा, उसके लिए बाय पॉइंट क्या हो गया कि जैसे जैसे हमने तो ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं, निफ्टी बाय करके बैठे, या फिर ऑप्शन वाले कॉल लेके बैठे, ठीक है। तो वो तो बैठे हैं सुबह से, तो उनका स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, अभी उनका स्टॉप लॉस ही मतलब प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है, 2 रुपया। और जो अभी बंदा आएगा, जैसे कोई 11 बजे आता है, तो उसके लिए तो यही डिसिसिव कैंडल रहेगा जो हमने यूज किया है, तो वो बंदा यहाँ पे नया एंट्री भी ले सकता है। ओके, सो उसका सुबह का फेज मिस हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 836 पे बाय कर लेगा निफ्टी को, ओके। ठीक है, ऐसा। तो ये तरीके से अभी आगे आगे फिर तो डिसेसिव कैंडल आया ही नहीं। लो कितना हो गया इसका, नेक्स्ट 2 कैंडल का लो कितना हो गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ कि 790, नहीं? ये ना हाँ, 797 का लो है वो, और अपना स्टॉप लॉस कितना था? 794 है सर, टेंशन मत लो, नहीं जाता है वो ठीक है। सर। इसमें भी आप अगर वेरीफाइड कैंडल का कंसेप्ट इसमें अगर यूज कर लोगे ना इंट्राडे में, हाँ, तो और सेफ हो जाओगे, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, और इतना लोड क्यों लेना है, जैसे मैंने पोजिशनल का कल 3 कंडीशन बताया था ना, हाँ, हाँ, वो भी इसमें यूज करोगे ना तो और हाँ, बढ़िया। जैसे ऑप्शन में कर रहे हो तो हाँ, वेरीफाइड कैंडल में जाओ, फ्यूचर में कर रहे हो तो ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑप्शन में क्या टाइम होता है ना, थोड़ा सा लेट भी रहेगा पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो जिसको वो एक्सपर्टीज आते जाएगा ना, हम लोग उनको सिखाते जाएंगे, तो ये 5 दिन में ही पूरा खाने के लिए जाएंगे ना, तो तो इसमें डाइजेस्ट नहीं अभी होगा। कितना लो हो गया नेक्स्ट दूसरा कैंडल में? इसका हाँ, 797 है सर। अच्छा, 3 पॉइंट से बच ठीक गया है, स्टॉप लॉस। हाँ नहीं बच, वैसे ही बचता है सर मार्केट ऐसे ही। इसीलिए तो लोगों के अपने मन के स्टॉप लॉस जाते हैं ना, लोग क्या करते हैं, पिछले कैंडल का तो लो फिर के उसका नीचे टारगेट लगाया। कितना दिया था उन्होंने, अपना सॉफ्टवेयर में टारगेट कितना दिया था? टारगेट तो आपका पहले फेज पे एंट्री हो गया था ना, जैसे आपको अगर निकलना है तो 792 पे बाय होके आप 849 पे हाफ निकालो, और 893 पे कंप्लीट निकाल लो, जैसे 2 लॉट है, या ऑप्शन भी है, तो जैसे ही फ्यूचर आपका 850 तो चला उसका जाएगा, 2 लॉट लिया है तो कितना एक गया, निकाल हाई दो। कितना गया उसका दिन का? वो तो बहुत जाएगा सर, वो तो लेकिन जैसे अभी देखो सेकंड लॉट आपने बुक ही नहीं किया, तो आप उसको खाली ट्रेल करो ना पूरे दिन भर के लिए, जैसे आप अगर मार्केट के सामने बैठ सकते हो, हाँ, ठीक हाँ, है, या अपना काम करते करते मार्केट भी देख सकते हो, तो ओके, आप डिसेसिव कैंडल जैसे ही आते जाएगा उसको ट्रेल करते जाओ ना। ओके, आपको निकलना 893 पे भी निकल सकते हो, लगभग 100 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, बराबर। एक हम्म, लॉट के ऊपर कितना हो जाता है, वो 5000 रुपीज हो जाता हम्म, है। अभी वो टाइम पे जैसे जब 893 गया था मार्केट, 893 हाई देखते जाओ, 872, 885, 892, 893 देखो, तो हम्म, 1:45 अपना अपना कंप्लीट प्रॉफिट बुक हो गया, हम्म, ठीक है। तो 1:45 जैसे ही कंप्लीट प्रॉफिट बुक हो जाए, तो 1:15 बहुत हो गया ना अभी इंट्राडे, बहुत हो गया, बहुत हो ठीक है, गया। तो 1:15 निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जल्दी हो जाता है, कभी कभी 11:30 12 बजे ही तो फिर कंप्लीट प्रॉफिट वो हो जाता है। कैंडल पे उसका ऑप्शन का प्राइस क्या था? वो कैंडल पे अभी देखो 1:15 आपको पता चला कि फ्यूचर ने टारगेट ले लिया है, हाँ, तो आप ऑप्शन निकाल दो। 1:15 ऑप्शन क्या चल रहा था, ये कैंडल है, कितना चल रहा है, 128 130 कुछ तो भी चल रहा है, 128 से 134 का हाई है, 118 कुछ चल रहा था ना, अच्छा। 128 है ना, हम्म, क्लोजिंग देखो उसका, वो ओके, तो 1:15 का कैंडल क्लोज हो जाएगा, हाँ, 128। तो मार्केट तो ऊपर ही भाग रहा था ना, देखो अगला हम्म, कैंडल और ऊपर गया, तो 128 के ऊपर ही निकलने के लिए मिलेगा, हम्म, ठीक है। तो 128 चल रहा था और हमने बाय किया था, तभी यहाँ पे था कैंडल, तो 88 90 पे 90 पे कुछ तो भी बाय किया है, और 128 पे निकले है, बराबर। तो 30 पॉइंट तो वैसे भी हो, 30 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है, 38 पॉइंट हो 38 गया। पॉइंट हो रहा है, तो ये मिलता है ऑप्शन में, ठीक है। सर एक लेकिन फिर क्या क्वेश्चन है था। कि जो करता है काम बंदा, देखता है मार्केट को, वो तभी निकल सकता है ना पंक्चुअली, ठीक है। और जो फ्यूचर में करेगा उसको तो ज्यादा ही प्रॉफिट है सर फ्यूचर ऐसे में। आपने ऐसे बताया था, कभी कभी स्विंग होता है, कभी कभी क्या होता है, तो जैसे मार्केट कभी ऐसा होता है कि एक जैसा ऊपर चला और हम्म, उसके 15 मिनट बाद एक जैसा नीचे गिर गया। हाँ तो वो भी ट्रेड उस मिलता है ना फिर हमें। तो उस टाइम पे लेकिन हमें देखो, कौन सी क्या करना चाहिए? बताओ ना, बताता हूँ ना, देखो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे डिसेसिव कैंडल आते जाएगा आपका, जैसे जैसे हम क्या करेंगे उसको यूज करते जाएंगे, बराबर। तो जैसे सपोज दैट आप 1:45 ये कैंडल बना, डिसेसिव है कि नहीं,
डिसेसिव है। डिसेसिव है तो क्या करना है, जैसे डिसेसिव आता है हमें तो यूज कर लेना है ना। तो इसका ओपन क्या है, 15,800। उसका स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएंगे हम। हाँ, स्टॉप लॉस सेल करते जाओ और उस स्टॉप लॉस पे रिवर्स मारो ना, क्या प्रॉब्लम। वो स्टॉप लॉस मतलब सेल एंट्री पॉइंट ही है ना, हाँ, सेल एंट्री पॉइंट है। तो वहां पे सेल लेना ही है ना फिर आप। ठीक। ठीक है, तो वहां पे बिंदास सेल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वही बोलता हूँ, वैसा काम करेंगे ना, तो वो जो स्टेटमेंट में दिखा रहा था आपको कि जैसे 2 लाख पे 1 लाख रुपए आया था निफ्टी को, वो आपका और बढ़ जाएगा रिस्क, क्योंकि आप फिर ट्रेड ज्यादा लोगे तो और ज्यादा आपका चांसेस मतलब भी हम बढ़ जाएगा। फुल वर्किंग अगर इस पे करते हैं एक एक डिसेसिव कैंडल को देखते हुए, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत मुश्किल है कि उड़ेगा। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा ना सर, लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन बुक नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट जहाँ पे चल रहा है उससे 30-40 पॉइंट नीचे रहता है अपना स्टॉप लॉस ऑलवेज। तो ठीक है। आपको मालूम है कि ऊपर का 30 रुपया जो है, 1500 1800 रुपया, वो मुझे नहीं मिलने वाला है अगर स्टॉप लॉस जाता है। फिर उसमें नहीं अटकते हो, जितना ट्रेल हुआ उतना ही मेरा है ऐसा समझ के चलेंगे तो बहुत बड़ा रैली आपको कवर कर। ठीक है, मैं तो उसमें जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो हाफ प्रॉफिट गया, कंप्लीट प्रॉफिट गया कि निकलने की बात कर। ठीक है, इतना सिंपल काम भी कर दे तो भी काम बन जाता है, और बाकी ट्रेल करेंगे। सर ऑप्शन से तो फ्यूचर में करना अच्छा है, मतलब ऑप्शन में तो और भी फ्यूचर दिक्कत ही है। अच्छा रहता है ना सर, अभी हम थोड़ी ना ऑप्शन में करते हैं तो। हाँ। आप सेफ, जितना सेफ होने जाओगे ना जी। उतना प्रॉफिट कम आएगा, ऑप्शन जितना में फ्यूचर भी एग्रेसिव। करेंगे तो सर उसमें दिक्कत है। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों। नहीं नहीं, ऑप्शन में फ्यूचर। ऑप्शन में फ्यूचर कैसे, मतलब क्या। सर मतलब मतलब ऑप्शन ऑप्शन लेंगे लेकिन फ्यूचर का चार्ट देखेंगे, ऐसा बोल रहे हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, उनको एक कुछ बोलने दो ना। नहीं नहीं, ऑप्शन जैसे अभी हम चल रहे थे, आज की एक्सपायरी थी, हम अगर उसकी नेक्स्ट वीक वाली एक्सपायरी को अगर वर्किंग करेंगे तो। ऑप्शन में फ्यूचर मत बोलो, फिर ऑप्शन में पोजिशनल बोलो। हाँ, ऑप्शन में पोजिशन है तो। तो पोजिशनल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है। आप इंट्राडे का लेवल निकालते हो तो इंट्राडे के लिए वैलिड होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी इंट्राडे में आपको निफ्टी का पुट लेके भी बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन पोजिशनल के लिए वो बाय ही रहेगा। दूसरे दिन मार्केट गैप अप खुलता है, कभी कभी ऐसा होता है मार्केट बहुत गिरता है, ऐसा लगता है कि कल तो गैप डाउन होगा, लेकिन देखते हैं दूसरे दिन गैप अप खुलता है। तो आज इतना गिरा फिर भी गैप अप क्यों खुला, क्योंकि वो पोजिशनल में अप ट्रेंड में है, इंट्राडे के लिए वो गिरा था नहीं। ठीक है, तो ऐसा पूरा डेली का कैंडल बन रहा है, तो ऐसे ऐसे 5-10 ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और एक आध रेड बनता है, तो उससे ट्रेंड तो नहीं रिवर्स होता ना डेली का। लेकिन ये दिन में इंट्राडे वाले के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, तो इसलिए बायस मत हो आप। मतलब आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे ही एनालिसिस करो, उसको इंट्राडे तो 3:30 बजे से पहले स्ट्रिक्टली निकाल देना है। अगर उसमें लॉस है तो उसको कैरी नहीं कर लेना, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखता है तो भी कैरी नहीं करना है। आपको कैरी करना है तो पोजिशनल टूल यूज करके पोजिशनल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर स्ट्राइक प्राइस भी चेंज हो जाएगा, ये सब चीज। तो उसमें नहीं अटकना है। तो जैसे अभी ये 1 बजे आते हैं तो 1 बजे डिसेसिव कैंडल मिल रहा है, इसका ओपन क्या है, 857। तो 1 बजे हम आके चेक करेंगे 857, हाँ इसके ऊपर है, तो फिर क्या करेंगे, अपफेस कर देंगे। तो वही आपका स्टॉप लॉस जो था, वो ऑलरेडी किया था ना हमने अपफेस। तो अभी 794 स्टॉप लॉस आपका तब आ गया है। अभी उसके बाद में क्या होगा, ये SY का कैंडल डिसेसिव नहीं है, इनसाइडर है, करेक्ट। ये कैंडल का, पिछले कैंडल का ये इनसाइडर यूज नहीं करेंगे। अभी ये कैंडल देखो, 1:30 बजे का कैंडल मिला, ये डिसेसिव बन रहा है। ठीक है, तो इसका ओपन क्या है, 869। तो जाके चेक करेंगे 869, हमने देखा 869 है क्या बीच में, नहीं है, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, अपफेस करेंगे। अभी क्या आ गया स्टॉप लॉस आपका, 839। तो वही 794 का स्टॉप लॉस है, वो अभी 839 आ गया। इसका डिस्टरबेंस है, माइक म्यूट करो। किरण सर, किरण शिंदे सर, आपका भी आता है, जैसे आपकी बात हो जाए ना तो माइक म्यूट कर दिया करो आप। ठीक है। तो 1:30 बजे वापस अपना स्टॉप लॉस फेल हो गया, लेकिन 1:30 बजे देखो मार्केट ने हाई क्या बनाया, 892। मतलब 890 समथिंग मार्केट चल रहा था तब। मेरा स्टॉप लॉस कितना आया है, 839, मतलब 840 आया है। मतलब ऊपर के 50 पॉइंट प्रॉफिट आपको दिख रहा है, अगर वहां से नीचे आया तो 840 पे ही निकलना है आप। तो ये 50 पॉइंट आपके नहीं है, मतलब लगभग एक लॉट के पीछे 2500 रुपया हो गए।
वो मेरा नहीं है ऐसा समझ के चलेंगे तो और आगे ट्रेल कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें अटकना नहीं है। तो ये इमोशंस आपको बाहर रखना पड़ेगा, तब वो ट्रेड आपका चलेगा। नहीं तो एक आध दिन स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, पता चला अरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेता है, दूसरे दिन ट्रेल ही नहीं करेंगे, जितना मिल रहा है उतना लेके निकलेंगे और वो दिन और बड़ा रैली आएगा। तो ऐसा नहीं है। एक बार एक तो टारगेट ले रहे हो तो टारगेट पे ही निकलो, एक स्ट्रेटेजी फिक्स कर लो, या फिर टारगेट नहीं ले रहे हो तो पूरे महीना भर वो सेकंड टारगेट को लो ही मत, उसको ट्रेल ही करते रहो, तब बात बनेगी। ठीक है। और जैसे फाइनल ये कैंडल 2 बजे आया था डीसीसी कैंडल, इसका ओपन है 880, तो फिर 2 बजे देखेंगे 880 ऑलरेडी बीच में, तो ट्रेल करेंगे क्या? स्टॉप लॉस नहीं कर सकते ना, तो 840 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट अगर नीचे आता है तो 840 पे आपको शॉर्ट सेल ट्रेड भी ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैंडल में वो शॉर्ट सेल मिल रहा है, लेकिन वो आखिरी कैंडल है ना, तो 3 बजे के बाद भी वैसे भी कोई ट्रेड लेना ही नहीं है आपको। ठीक है, 3 बजे जो भी चल रहा है रेट वो निकल जाना है। तो ये जैसे देखो अभी ये कैंडल ग्रीन क्यों बना, मतलब इधर तो इधर प्रॉफिट बुकिंग होता ही है, इसके लिए इतना बड़ा 2 कैंडल बना है, प्रॉफिट बुकिंग ही हुआ। तो इंट्राडे में निकलते ही लोग, तो ये कैंडल का जो भी क्लोज है वहां पे तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली निकल जाने वाला है ना। तो 882 का क्लोज है उसका, तो आपको स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं गया, 882 पे आप निकल गए। ठीक है, 40 42 पॉइंट ज्यादा ही मिला ना। ठीक है, तो 3:15 बजे निकल जाएंगे, 3 बजे। ये तरीके से काम करना होता है। तो जैसे जैसे ये ग्रीन कैंडल आपका आते जाएगा ना, उसको यूज करते जाएंगे, और नया स्टॉप लॉस जो है उसको, स्टॉप लॉस वही रहेगा ऑर्डर, खाली उसको मॉडिफाई करते जाएंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे में ये तरीके से काम करना। तो एक बार एंट्री बन गई तो बाद में कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको हर आधे पौने घंटे में आके चेक करना है डीसीसी कैंडल बना है आपने, खाली आपने देख भी लिया अरे तो इनसाइडर छोड़ दो, अभी अगले 15 मिनट कुछ करना ही नहीं है ना। ठीक है, वो कैंडल हो क्लोज हो जाएगा, फिर तो 1 घंटे बाद भी आके देखते हैं तो भी मिल जाता है, 2-3 कैंडल बनता है, उसमें से कोई डिसेसिव मिल जाता है, उसको यूज कर लेंगे। तो फिर आराम से कर सकते हैं, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप वाला भी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। सर जैसे आज पूरा मार्केट स्विंग में चला था, बहुत अप डाउन हुआ था, तो उसमें हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, या मतलब कैसे हम जरूरी उसको? क्या है लेकिन अभी मैंने जो आपको ट्रेड दिखा है निफ्टी का, जी क्या सर। हुआ है? निफ्टी में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? सब प्रॉफिट है यहाँ तो। प्रॉफिट हुआ है ना, मार्केट नीचे आया लेकिन 3 रुपए से अपना स्टॉप लॉस लिया क्या मार्केट ने? नहीं सर, वहां बच गया फिर था। तो स्ट्रेटेजी क्या बनाना है अभी? और आपको स्ट्रेटेजी हमने 12 साल से बैठ के बना के रखी है, आप खाली जी सर। छपाई करो आप। 41% प्रॉफिट हुआ सर, 41%। हाँ जो भी हुआ सर, बहुत ठीक है, लेकिन आज का मार्केट सबसे चैलेंजिंग था। हाँ आज सर। मुझे बताओ किसने प्रॉफिट कमाया है? ओके, सर कौन सा वही गड़बड़ एडवांटेज वाले होता ने है लिया है, कौन मैंने सा तो ट्रेंडर ट्रेड ने नहीं लिया है? किया सर आज। नहीं सर ट्रेड ट्रेड ही करो ना, नहीं करो। हुआ। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पड़े, आप देख सकते हो, तो सब, या फिर सीएनबीसी लगा लेने का, वो पता चलता है सर आज एक लोग बार कितना। बैंक निफ्टी देखेंगे इसमें आज का? हाँ वो देखो, निफ्टी देखो, अभी निफ्टी तो दिखा दिया मैंने आपको, बराबर। तो बैंक निफ्टी भी देख लेंगे, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ सर, अभी जैसे इंडेक्स का देख लिया ना, एक तो बताया ना मैंने आपको, अभी आप खुद टूल लोगे तो पूरा करो ना एनालिसिस, अभी कमोडिटी बाकी है और, बराबर। तो एक कमोडिटी बैंक का भी निफ्टी देख एग्जांपल सकते हैं ले ना मगर लेते हैं। इसमें, हाँ, बैंक निफ्टी देख सकते हैं ना इसमें मगर। सब देख सकते हो सर, क्यों नहीं? ओके आप ओके। बैंक निफ्टी का ट्रेड ही देते हैं हम लोग। ओके, रिकमेंडेशन में ऑलरेडी ट्रेड देते ही है ना, ये क्या बैंक निफ्टी का देते ही है ना ट्रेड। ओके तो इसी पे निकाल दो आप ना। हाँ इसी पे निकलना है, तो जैसे मराठी में बोलते हैं सीतावरून भाताची परीक्षा, अच्छा। तो वैसा है। आप बोलोगे अभी 10 ट्रिप लो, वो नहीं बनता है। तो नहीं नहीं, जैसे अभी एक सवाल अलग निफ्टी है, देखो, बैंक निफ्टी का हम निफ्टी लोग सब्जेक्ट सबसे ही नहीं टफ है निकाला सर, ना। जो हम लोग तो ट्रेडिंग पूरा। करते हैं उनको मालूम है, निफ्टी एनालाइज करना सबसे टफ है। और जो सिस्टम निफ्टी में चलता है ना, वो दुनिया के किसी भी स्टेट में चल जाता है। ओके, तो सब एनालिस्ट जितने भी होते हैं, किसी के सिस्टम को चेक करने के लिए देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ, क्योंकि निफ्टी क्या होता है, निफ्टी सबसे ऐसा एकदम नहीं भागता है, निफ्टी बहुत ज्यादा अप डाउन करता है और फिर रैली देता है। ठीक है, तो जो निफ्टी में, इसीलिए मैंने निफ्टी का एग्जांपल, क्योंकि मुझे मालूम है ये रिकॉर्ड होने वाला है, यूट्यूब पे जाएगा, इसको हजारों लोग देखने वाले हैं। ओके, और मैं बताऊं, मैंने स्पॉट का देखा भी नहीं था कि क्या हुआ है, आपके सामने मैंने लेवल निकल के ये सब काम किया। ठीक है, ऐसा। तो अभी इधर स्टॉप लॉस गया है कि नहीं गया, मैंने भी तो चेक ही किया ना कि गया है कि नहीं गया।
बराबर। नहीं है। हाँ, अरे नहीं जाएगा सर वो प्रॉपरली, और हमारे कांटेक्ट में रहते जाओगे, काम करते जाओगे ना, तो और चीजें आपको हम अपग्रेड भी करते हैं। लेकिन करो जितना बताया उतना भी करेंगे सर ना, दूसरा एक मेरे को 70-80 क्वेश्चन, टक्का निकालेंगे रिटर्न, कोई प्रॉब्लम सर नहीं। एक क्वेश्चन पूछना था, अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होता है आपका, हाँ, तो उसका अपग्रेडेशन चार्जेस लगने वाला है क्या, वो ऐसे ही नहीं वैसे नहीं, भी? कुछ चार्जेस लगेगा, कुछ चार्जेस नहीं लगेगा। क्योंकि उस मॉडल तो उसी में अपडेट आपको होते जाएगा ना इफेक्ट आपका। दिखने लगेगा, अपने आप इफेक्ट दिखेगा आपको। आप बोलोगे अरे सर इसका टारगेट तो सप्लस तो छोटा आ रहा है और टारगेट बड़ा आ रहा है, तो मतलब क्या एक्यूरेसी बढ़ गया क्या, कि मतलब आपको ही पता चलेगा उसमें। और ऐसा कुछ अपडेशन यूज करने में नहीं आएगा। अगर कुछ आता भी है, मतलब हम लोग कुछ नया रूल बनाते हैं या कुछ नया टूल लाते हैं और एक्स्ट्रा इसमें, तो हाँ, उसका पूरा मैनुअल वगैरह आपको दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, तो जैसे आपको ट्रेड फाइंडर इंट्राडे और पोजिशनल मिला है, हाँ इसमें जो भी अपडेशन होते रहेगा उसके लिए हाँ आपको हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। ठीक है, ओके आप तो टूल एक्टिव रख ही रहे हो ना, ओके, वो एक्स्ट्रा लेके हमें क्या करना है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कितना लेंगे। ओके, हमारा उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, हम्म, हिंदी चोरी में इंटरेस्ट है ही नहीं। आप प्रॉफिट कमाओ, 2,000 रुपया महीने का सब लोग दे रहे हैं। ठीक है, फिर कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, वो उसके अकाउंट में कमा रहा है, हमें मालूम नहीं। ठीक है, आप कितने भी स्क्रिप्ट पे यहाँ पे काम करो। तो ओके ये तरीके से अगर कुछ बढ़ता ही है तो हाँ, 2-3 साल में थोड़ा सा 3 साल के बाद 2,000 की जगह पे 2,500 भी हो सकता है, बस यही होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। और अभी जैसे कमोडिटी में करना है, तो एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो अगर मैं कमोडिटी आज पे करूँ तो मेरे को सॉफ्टवेयर कभी मिल सकता है? तुरंत मिल जाएगा आपको। तो फिर मैं कल बैक टेस्ट कर सकता हूँ ना उसमें? हाँ सर, लोग तो कर ही रहे हैं ना सर, लगभग 10-12 लोगों ने ले भी लिया है। कुछ तो आज आए भी नहीं मीटिंग को, क्योंकि हो गया उनका ना, लेवल पे वगैरह मैच हो गया, सब चल रहा है काम उनका। कुछ लोगों ने जिन्होंने ट्यूसडे वगैरह कोई ले लिया था ना, उनका तो रोज वो सर आप मुझसे ये मंडे मेरे को क्वेरी भी दिखा देते थे ना, पूछते थे। मंडे ट्यूसडे दिखा देते तो मेरे को आज कितना मैं बैक टेस्ट भी हो सकता था मेरा, सब लेकिन कुछ होता था। लेकिन क्या है सर, काय सर ये कसं झालं ना, दिखाने का, बिना ये मतलबच्या दिखाने दोघांच्या के मनात लिए आडी झाली. अटकना क्यों है, ये दिखाने के लिए अटक, वो निफ्टी का आप ही बोल रहे थे क्या सर, आपने बोले थे संडे को बताता हूँ, फिर मंडे बरोबर को भी नहीं बरोबर, बताया, आप ही मीच बोल सांगत रहे थे। होतो, म्हटलं बिना कामाचं आपल्या मनात आडी झाली ना ती. आता तुम्ही जे एक्सप्लेन केलं ना, ते माझ्या डोक्यात फिट बसलं, आलं. मी लगेच कन्व्हिन्स झालो. मला एवढंच पाहिजे होतं फक्त, की मला एक हाँ लेकिन ये ये चीज, बात सर ये मिलिंद चीज सर ने भी सही बोली कि अब क्या है, अब कन्विंस हम ज्यादा हो गए। हाँ, तो मैं क्यों बोल रहा था कि पहले दिन से कि ट्रेनिंग पहले पूरा कंप्लीट होने दो, नाही सब क्या होता कंसेप्ट ना, कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपको जब भी दिखाऊंगा सर तो आपको पता चलेगा ना। संडे का जो ये था ना वेबिनार था ना सर, उसमें हम्म। भी मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को एक निफ्टी का एक ही बता दो, कोई इश्यू नहीं है। तो बोले कि देखो सर, आपको कल सर बता देंगे कैसे करके. बताएंगे, अभी आपको डिसेसिव कैंडल मालूम नहीं है, नहीं वो अब सब नहीं, क्या यूज करना सिर्फ है, तो लेवल निकालना, आपको लेवल समझ निकालना. में आएगा क्या। वो नहीं बात ना, सही है आपका, बताने मैं के लिए तो कुछ भी आपको बता क्रॉस देंगे नहीं ना। कर रहा हूँ मैं. सर बताने आपको के लिए तो क्या है, रोज का मार्केट देखते हैं, बराबर। कसं आहे सर, मला तुम्हाला क्रॉस करायची इच्छाच नव्हती आणि काही नव्हतं. फक्त मला ते कॅल्क्युलेशन कसं करतात निफ्टीचं, तेवढं फक्त मला बघायचं होतं. कारण मी काय होतं की ते तुम्ही स्टॉक वरती करताय, निफ्टीला कसं करणार, स्पॉटला करणार, फ्युचरला करणार. आता तुम्ही कसं स्पॉट ठीक वरती है, केलं अभी आपलं, हो गया ना सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई कोई ना, इश्यू नहीं कर सर, दो कोई इश्यू पेमेंट सर और ले लो आशीष सर, सर। एक और चीज है, एक बार और बैंक निफ्टी बता दीजिए। सर ऐसा नहीं होता है, अभी मैं एमसीएक्स का ले रहा हूँ ना, अभी एमसीएक्स लो। ठीक है, अभी निफ्टी में हो गया, अभी आप बैंक निफ्टी पे अटके, तो अभी नहीं बताऊंगा बैंक निफ्टी क्या करेंगे, फिर आप पेमेंट नहीं करेंगे। आपको चाहिए इतना पर्सनली ना, आप टूल लो, करो, लेवल भेजो, मैं भी देख लूंगा, आप भी बैक टेस्ट करो, बैक टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है, एनीडेस्क पे कनेक्ट करेंगे, वो सब चीजें होगी ना। ठीक है, अभी एमसीएक्स भी तो बाकी है ना अपना, ठीक है, उसमें भी करना है। ठीक है, देखो अभी फ्यूचर कमोडिटी में जैसे कॉपर लिया मैंने, ठीक है, तो ईयर क्या है, 2021 लेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी लेना पड़ता है। तो जैसे अभी लेटेस्ट एक्सपायरी कौन सा है, 30 जुलाई का है। ठीक है, 30 जुलाई सिलेक्ट किया, जो भी करंट मंथ है ना वो सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, इसमें बहुत से एक्सपायरी दिखेगी आपको, क्योंकि वो चालू रहता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और सिंबल क्या लगा देंगे, अभी कॉपर डाल दिया, एंड डेट लेंगे, जैसे आज मार्केट चालू है, एंड डेट लेंगे 22 तारीख। ठीक है, गेट डेटा कर दिया। कैलकुलेट, कंपल्सरी 9:30 के बाद में ही देखना है ना? 9:30 बजे ही ट्रेड लगाने,
अच्छा, उसके पहले नहीं ठीक है। देखना भी नहीं। हाँ 15 मिनट जाने दो ना हमें। मैं बराबर, क्या बोल बराबर। रहा हूँ, ये 15 मिनट में हमें नहीं अटकना है। ये जो रैली है ना, हाँ, ये रैली हमें कवर करना है। ओके, ये जो ले पाएगा वो बंदा लॉन्ग टर्म चलेगा। ओके, ओके, ऐसा। तो आप तो भी बराबर। पहले देखते में हो, लेके हम तो स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। यस, हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है, वो तो देखो रिस्क लेके, कैलकुलेटेड रिस्क लेके तो चलना ही है ना। एग्जैक्टली, इसके लिए एग्जैक्टली। मैं मनी मैनेजमेंट भी बता रहा हूँ। तो इसमें अपना टाइम जाएगा तो आपको नॉलेज कम मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। अभी देखो बराबर है। मनी मैनेजमेंट बताने का बाकी है, रिस्क मैनेजमेंट बाकी है, नहीं, बराबर है। नहीं, आप अपने हिसाब से चलो, अभी कोई इशू हाँ नहीं। अब मैं ठीक है, कन्विंस हूँ, अभी आपको पैसा भेज रहा आप हूँ मैं। कन्विंस हो। अभी एक सर बैंक निफ्टी पे अड़ गए, अभी उनका बैंक निफ्टी में कुछ लॉस वॉस हुआ है क्या मालूम नहीं। नहीं सर, लेकिन मैंने निफ्टी क्या में बोला अभी था बैंक निफ्टी आना ही कि है उसको, हाँ, अरे सर, निफ्टी बैंक निफ्टी सेम ही चलते हैं। क्योंकि मैं ऑप्शन ठीक नहीं है, करता हूँ काम अभी तक। और बैंक निफ्टी तो बहुत इजी है, वो एक और एक वैसे भी बाजू वो में बहुत भागता है। वॉलेटाइल है। हाँ, जब वो तक एक हाथ साइड नहीं में बढ़ता भागता है। उसमें ये हाथ नहीं निफ्टी, डालना है। ये जो निफ्टी में आता है ना ऐसा, हाँ, वो बैंक निफ्टी में देखने नहीं मिलता। बैंक निफ्टी में सुबह सुबह ऐसा मतलब चलता है। ठीक है, तो उसको क्या है, इधर उधर खींचने वाले फैक्टर कम है ना, उसमें खाली बैंकिंग सेक्टर है। निफ्टी में कैसा है, बैंकिंग में आ गया है, फार्मा भी आ गया है, आईटी भी आ गया है, तो 50 तरीके की 50 कंपनी है। तो कोई ऊपर भागता है, कोई नीचे भागता है सेगमेंट। तो निफ्टी वो तरीके से ऊपर नीचे ज्यादा होता है। तो निफ्टी में ही टेस्टिंग जो है सबसे डिफिकल्ट होती है, और लोग चैलेंज ही नहीं लेते हैं निफ्टी में उनका सिस्टम देखने के लिए। आप कहीं पे भी ट्रेनिंग लेने जाओ ना, सब स्टॉक पे ही पड़े रहते, स्टॉक में ट्रेनिंग देते, क्यों, वो स्टॉक में रैली आता है ना बड़ा बड़ा। जैसे आज जुबल फूड में आया था, तो वो कल ही हमने पोजिशनल में बोल दिया था लोगों को कि जुबल फूड कल ही बोल दिया था, और आज उसमें देखो रैली कैसे आया है। मैं दिखाऊं क्या आपको जुबल फूड का? तो स्टॉक में दिखाऊंगा तो आप मतलब जगह पे भी नहीं बैठोगे, उछलोगे ऐसा। ठीक है, डेली का मैं कैंडल लगा देता हूँ। ये देखो जुबल फूड का है। ओके, और ये जो कल लो बना है ना, ये लो क्या बना है, ये अपना बाय लिया है लो। ओके, ये ऑलरेडी बाय में ही चल रहा था। ये देखो बाय में ही था ना। अभी जिनका ट्रेड मिस हो गया था, उनको उनको देखो, ये मार्केट नीचे है ना, यहाँ पे बाय करनी मिली। ओके, और फिर यहाँ से इतना बड़ा, ये इतना मूवमेंट आज क्यों आया जंप, तो यहाँ पे बाइंग हुआ है। ये देखो यहाँ से बाइंग चल रहा है। तो ये लेवल आपका भी आएगा, कोई टेंशन नहीं। अभी देखो ये कैंडल यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं था, तो इसके लिए पिछले कैंडल पे ही रह गए। पिछले कैंडल पे रहे तो लोग बोलते थे सर अरे स्टॉप लॉस बहुत आ रहा है, बुक कर लूं क्या जुबल फूड बुक में? मतलब रुको, सेल में तो नहीं आया ना। और ये नीचे जो आया ना, ये कैंडल यूज करके जो इनिशियल फेज आया उसका बाई ही लिया है उसने exit। तो ये डिकोड ही पूरे वर्ल्ड में किसी ने डिकोड नहीं किया है सर। ओके, आप आपको मिल रहा है ये चीज यूज करने के लिए, इसको यूज करो और पैसा बनाओ, बस बाकी कुछ। ओके, इसमें 100% फेथ रखोगे तो सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, पैसा आएगा। एक बात लेकिन सही है, इसमें किसी थोड़ा चीज में भी फेथ डाउट रखो। रखेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ना घर डाउट का ना रखेगा घाट तो का खुद हो ही जाएगा। फेल होता है, सिस्टम फेल नहीं होगी कभी, डाउट नहीं रखना है। हाँ, जो भी सर बोल हमें रहे वो सिस्टम कैंडल, को लेने। सर एक सवाल है, हम्म, वो कैंडल हमें क्यों नहीं लेना है? अभी वो बीच में से कल अपने मैंने सिखाया ना आपको पोजिशनल का, कि क्या 3 हाँ कंडीशन होना चाहिए। वेरीफाइड क्लोज मैंने बोला था ना आपको। हाँ हाँ, हाँ, तो वो नहीं हो रहा है वो कैंडल। अच्छा, ठीक है, अभी वो वापस मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने बोला है ना, तो आप बैक टेस्ट करो ना उसको जिन्होंने लिया ओके है। ओके, पोजिशनल ठीक है टूल बोलो करो। ठीक है, अभी जैसे कमोडिटी कर रहे हैं, समझो कॉपर का लिया है हमने जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मेरे को उसका अकाउंट भी नया मिलेगा ना, कौन सा अकाउंट टेलीग्राम सर? का, पैसा पे करने के बाद? इसमें एक्सेस हो जाएगा ना आपको। हाँ, इसमें एक्सेस मिलेगा ना मेरे हाँ, को? फिर मैं ओके, वही बोलता हूँ ना, इधर रेडीमेड रेडीमेड लेवल तो आता ही है ना, आप उठा सर लो ना, रेडीमेड क्या, जैसे खुद का लिया ही था करने में जो जैसे। मजा है वो रेडीमेड में नहीं है, रेडीमेड में वेरीफाई करना है। हाँ, वेरीफाई करो, और ऑप्शन तो उठाने के लिए टेंशन नहीं रहेगा ना, मतलब कहीं पे बिजी भी हो आप, ऑप्शन में करते हो, तो हाँ, मैंने दिया ही लेवल, तो उठा लो option। ठीक है, जो करता है उसको आइडिया रहता है, जिसने नहीं किया उसमें जाओ मत। ओके, और फ्यूचर में करेंगे तो और बढ़िया होता है। फ्यूचर में कैपिटल बहुत लगता है, मार्जिन बहुत वही। लगता है। तो बेटर क्या है सर, फ्यूचर में कैपिटल लगता है ना, इक्विटी कैश में 100-200 क्वांटिटी बहुत होती है। ठीक है, आराम से प्रॉफिट आता है, उधर डाइवर्सिफाई भी हो सकता तो है। ऑप्शन में कॉपर में थोड़ा, जैसे काम कर रहे हैं। हाँ सर, अभी मेरा तो उम्र 60 चल रहा है, मेरे को रोजी रोटी चलाना है, 4 साल से नौकरी ही है, तो अब मैं इधर उधर नहीं भाग सकता ना, रोज का 200-300 कमा के मेरा घर नहीं चलेगा, तो मेरे को अरे ऑप्शन में। 200 क्वांटिटी रिलायंस का लोगे तो 15 रुपए का टारगेट होता है, कितना हो गया? सर 200 के लिए कितना कैपिटल चाहिए?
40,000 50,000 कैपिटल चाहिए उसके लिए, उतना नहीं है अपने पास। 200 क्वांटिटी रिलायंस करने के लिए हाँ देखो, अब स्टॉक में उसका 400 रुपया रेट चल रहा है। ऑनलाइन वालों का, हाँ ठीक है, 300 300 350 रेट चलता है उसका, 400 चल रहा है, आज ही ठीक चेक है। किया था मैंने। तो उसमें कवर ऑर्डर वगैरह भी होता है, लेकिन ठीक है जाने दो, वो छोड़ दो। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऑप्शन में एक एक लॉट भी निकालेगा ना तो भी 1000 देने करो का करो, 20,000 में आप काफी है। उसमें करते हो आप करो, जो नहीं करते वो मत करो, ठीक है। बराबर, क्योंकि मैं अभी कर रहा सर हूँ ऑप्शन ऑप्शन में में। 3 महीने में 2.5 लाख रुपए जमा बैठा है। अभी नहीं ऑप्शन इतना जाएगा, जितना सही लगता है ना उतना सही नहीं है। नहीं है, क्योंकि उधर जितना लगा है ना उतना जीरो ही होने वाला है, मतलब अभी नहीं जा ये रहे हैं। ये क्या है सर, ये कसिनो ही है, बाकी कुछ नहीं है, कसिनो में जा रहे हैं। तो ऑप्शन ये ऐसा गेम है जिसमें आप जितना लगा रहे हो ना, और वो एक कब तो की आएगा बात नहीं है, तो जीरो होगा। पिछले सर अगर स्टॉप लॉस आपका करेक्ट है ना और स्टॉप लॉस लगाते हो ना तो 50% भी आपका प्रेडिक्शन सही आता है ना तो भी आप प्रॉफिट में रहते हो ऑप्शन में। अभी सर देखो, हम टेस्टमनी दिखाने में लोगों के अकाउंट का प्रॉफिट दिखाने में बिलीव नहीं करते, बराबर, वो चीज हमने कभी की नहीं और करते नहीं। लेकिन अगर बताने जाएंगे ना तो खुद लोग इतने एक्साइटेड है कि सर मैं बताता हूँ, आप बोलो, मैं वीडियो बना के डालता हूँ। कल एक बंदे ने कॉल किया ऐसे, वो संदेश तुक साकरे सर करके, आज कनेक्ट हुए कि नहीं मालूम नहीं, बोल रहे थे कनेक्ट होने का। तो वो पिछले 7 साल से अपने साथ में खुद भी करते, लेकिन ऐसे कॉल करते। तो कल उन्होंने कॉल किया कि क्या है, किस में काम करूँ, तो कोई स्क्रिप्ट बताओ। मैंने बोला चलो सर एक्सेल टेक ले लो, जुबल टूल ले लो। तो अभी फ्यूचर में फिर टेलीग्राम इस पे प्रॉफिट मार्ट में अकाउंट है, डीलर को कॉल किया, फिर फ्यूचर नहीं आ रहा था, मैं साइड में ही बैठा था, वाला ऑप्शन उठा तो उठाया, तो एक ही लॉट उठाया था। लेकिन आज मार्केट खुलते ही सुबह सुबह 20-22 हजार रुपया प्रॉफिट बुक कर लिया उन्होंने, और फिर उनको इतना दिखा प्रॉफिट, वो बुक कर लिया उन्होंने। अभी बोलते रुकता था सर, तो और मैं बोला ऐसा नहीं है, अभी जितना आया है आपको वैसे भी आपके साइकोलॉजी से ज्यादा मिला है तो खुश रहो, तो अभी वापिस मत ट्रेड लो। तो उनका वापिस वो ट्रेड लेने वाले थे, मैंने रोक दिया। नहीं, एक बार ट्रेड से बाहर आ गया तो हाँ, बाहर आ गया, फिर उसमें जाना नहीं है। तो ये तो चीजें होती रहती है सर। और सर दिन में एक ही ट्रेड लेना है, एक अपना डिसिप्लिन रखो तो मजा आ जाता है उसमें। ऑप्शन काम करते हो ना, हाँ तो एक तो कॉल लो, नहीं तो पुट लो। कॉल का स्टॉप बराबर लॉस चला गया, निकल जाओ, दूसरे दिन देखो अभी बराबर, तो पैसा बचेगा आपका, स्टॉप लॉस हुआ ठीक तो है। हुआ, फिर उस दिन हाँ, काम नहीं करना है। अब ये देखो इधर कॉपर में स्विंग लो आया है, करेक्ट। चार्ट क्या लगा है देखो, वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। कमोडिटी 30 मिनट का चार्ट आपको यूज करना है कमोडिटी, ठीक है। फिर स्विंग लो है तो क्या देंगे, लेटेड डिसेसिव ग्रीन कैंडल देखेंगे, करेक्ट। तो ये सबसे लास्ट कैंडल देखो, कल का 23 बजे का, मतलब 11 बजे का क्लोजिंग टाइमिंग क्या रहेगा, 11:30, ठीक है। तो लास्ट वाला कैंडल ही आपको डिसेसिव मिल रहा है ना, ओके। इसका ओपन क्या है, 734.10। 734 अब फेस करेंगे। ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, अभी रोज वही नहीं कर नहीं रहे हैं। एब्सोल्युटली नहीं। आज पूछ रहे थे एक बार लोग करना मुझे, पड़ेगा। सजेस्ट कैप्शन में क्या डालूं, ऐसा भी क्वेश्चन आ रहे। सर इसकी 10th प्लेस की वैल्यू और स्विंग वैल्यू दोनों सेम नहीं हुई। वो तो कैलकुलेट क्लिक करने पे होती है सर। अभी ये इनिशियल फेज आ गया, जब भी कैलकुलेट क्लिक करोगे इनिशियल फेज आएगा, वो तो बहुत नीचे रहेगा। मार्केट चल रहा है 735, 712 पे थोड़ी बाय मिलेगा अभी, ये तो इनिशियल सर फेज, वो अभी करना करंट पड़ेगा पेज निकालेंगे ना, ठीक अब है, फेज ठीक है। करेंगे तो थोड़ी वो तो चेंज होगा ना। 735 था ना वो, 34 हाँ ठीक है, 34.10, ओके। तो ये कॉपर का लेवल आ गया, तो लेवल निकलना कितना इजी है। अभी आप जैसे मिलियन सर इतने साल से करते हो, तो आप क्या यूज करते थे इससे पहले, क्या यूज करते थे, नहीं, मैं चार्ट पे कम्युनिटी में काम इंडिकेटर कभी किया ही वगैरह। नहीं, कभी किया कमोडिटी नहीं, नहीं, कम्युनिटी किया नहीं कभी। कमोडिटी करो या इक्विटी करो, मार्केट सब सेम ही, ठीक ओके, है, नहीं मार्केट मगर कुछ किया नहीं अलग नहीं। कभी। आप एनालिसिस करने के लिए क्या यूज करते थे नहीं, इससे मैं पहले, चार्ट स्टडी करके एनालिसिस करता था। चार्ट पे ऑप्शन चेक, इंडिकेटर वगैरह लगाते रहेंगे, नहीं बराबर। नहीं इंडिकेटर मैं यूज ही नहीं करता हूँ, एक भी ओके, इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ हाँ, अभी ये ये कैसे करता पता हूँ। चला आपको इंडिकेटर यूज करके कुछ फायदा नहीं है। इंडिकेटर यूज करके फायदा नहीं है, कंफ्यूजन बढ़ता है।
हाँ चार्ट मतलब स्टडी करो, किया है ना, प्राइस स्टडी करो। आपने किया है ना, लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तब जाके आपने डिसीजन लिया ना कि कुछ भी हो हाँ, जाए इंडिकेटर यूज अभी नहीं करना। मेरे को शुरू करके 1 साल हो गया, पहला 3 महीने में बहुत इंडिकेटर यूज किया, एक भी इंडिकेटर का फायदा नहीं है। करेक्ट। फिर मैं प्राइस एक्शन पे काम कर रहा हूँ और सिर्फ सीपीआर यूज करता हूँ। लेकिन अभी मैं जो आपको ये बता रहा हूँ एनालिसिस, अभी देखो कॉपर का ट्रेड निकालने के लिए कितना टाइम लगा, 1 बराबर है। मिनट या 2 मिनट लगा कि नहीं। एग्जैक्टली, वो तो सॉफ्टवेयर का अभी ब्यूटी है। अभी आप देखो ना, कोई इंडिकेटर देखना है ना, कोई ओपन इंटरेस्ट देखना है ना, प्राइस एक्शन देखना है ना, कुछ देखना है, कुछ नहीं देखना। लेकिन इतना परफेक्ट लेवल आ रहा है। इतना सिंपल चीज बनाने के लिए ही तो ज्यादा मेहनत लगता है। जो बराबर। जितना सिंपल है वो उतना डिफिकल्ट होता है डेवलप करना। तो इसमें आप जो भी आप सोच रहे हो ना, ये थ्योरी, वो थ्योरी, एलर्ट थ्योरी, गैन थ्योरी, प्राइस नहीं, वो एक्शन, सब नहीं उसमें। ये सब आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है वो, ऐसा नहीं है, हाँ, वो लेकिन बैकएंड कैलकुलेशन में में आ आ रहा रहा है, है। आपका बैकएंड में आ रहा है। हाँ बैकएंड में उसको इंटेलिजेंस दे दिया है, क्योंकि हम मैनुअल ह्यूमन में तो एरर आ सकता है देखने में कि ये देख लिया वो पॉइंट नहीं देखा, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर में एरर नहीं है। सर ये मेरे इसके को लिए तो इजी क्यों इतना गया, खर्चा क्योंकि करके वो बैकएंड में मैं खुद डेवलप किया। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ, तो मुझे ये सब कैलकुलेट करने में अच्छा इजी गया। ऑप्शन चेंज ये से। इतना इजी बनाया है, वही अभी जबरदस्त। अभी हम लोग ग्राफ देखते हैं ना इसका, फिर अभी देखो 733, 33। ओके, ये तो ऊपर खुला होगा, ये देखो इधर, ठीक है। तो ये कैंडल खुला सुबह का, तो लो क्या बनाया है, 739 का लो बनाया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैंडल में तो ट्रेड नहीं लगाएंगे, दूसरे कैंडल में लगा देंगे ट्रेड। अभी है कि नशे लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा कैंडल आया है। तो अभी 733 से लेके 733.7 पे अपना बाय था, ठीक है। अभी तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर चल रहा है, तो क्या करेंगे, अपना जो भी बाय पॉइंट है उस पे लगा के रखेंगे, ठीक है। हाँ अभी इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो मार्केट ने लो क्या किया है, 741 का लो किया, ठीक है। अभी यहाँ पे तो बाइंग ही लिया है ना मार्केट ने, इधर से नीचे आके बाइंग ही लिया है ना, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ कि ये बाय कैसे लेना है। तो ये चीजें जो होती है ना सर, जैसे आप कॉपर में काम कर रहे हो, आपको दिखेगा कि सुबह ऊपर ही चल रहा है वो, ठीक है। आप लगाओगे, ट्रेड लगा के रखोगे, 33 का ट्रेड लगाएंगे, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो तो 3940 के नीचे नहीं जा रहा है, वो उधर ही मतलब ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। तो बट ऑब्वियसली आप पूछोगे ना मुझे कि क्या करूं, तो मैं आपको एंट्री लेने के लिए अपडेशन दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें आ जाएंगी एंट्री बनाने की, ठीक है। तो जैसे अभी 39, तो यहाँ पे अभी एंट्री कैसे लेंगे, बताता हूँ एक मिनट। देखो अभी मैजिक में दिखा दो आपको, थोड़ा वापिस एक बार करता हूँ। अभी जब ऐसा केस आता है ना, ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि ये तो छोड़ दो फर्स्ट कैंडल, करेक्ट। अभी दूसरा डिसेसिव आया है, बट वो इनसाइडर यूज कर सकते क्या, नहीं। लेकिन अपना जो बाय पॉइंट है वो भी नहीं रख सकते, बराबर। क्योंकि मार्केट जो है ना वो ऑलरेडी कंप्लीट प्रॉफिट के भी ऊपर चल रहा है, कंप्लीट प्रॉफिट ले लिया है मार्केट। तो ऐसा चीज अगर है कि मार्केट इतना ऊपर है कि कंप्लीट प्रॉफिट के भी ऊपर है, तो मतलब ही नहीं बनता है ना, मतलब उसने वो फेज कंप्लीट कर लिया है, करेक्ट। तो फिर ये फेज के बाय पे बैठने में मतलब नहीं होता है ना। लेकिन फिर क्या करेंगे सर, फिर तो डिसेसिव कैंडल ही मिल रहा है, फिर ऊपर आएंगे क्या, ओके। तो वो केस में क्या है, सिर्फ एंट्री लेने के लिए, ओके, आपको क्या करना है, या आप स्टॉप लॉस भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली रिवर्स मत लेना, खाली एग्जिट के लिए लगाओ। तो जो भी कैंडल इनसाइडर बनेगा वो अगर डिसेसिव है, तो वो कैंडल का हाई दूसरे डिसेसिव कैंडल को ब्रेक करने, डिसेसिव मतलब डिसेसिव नहीं है, दूसरे प्लेन कैंडल को ब्रेक कैंडल से। हाँ, तो जैसे ये प्लेन कैंडल ने ब्रेक कर रही है, आप इसको यूज कर लो, ठीक है। तो मतलब 9:30 बजे, 9:45, 10 बजे तक आपका यही वही पे रुकना है आपको, मतलब कुछ नहीं करना है, वेट करेंगे इसका हाई, अगला प्लेन कैंडल ब्रेक करता है क्या, ब्रेक कर दिया, इसको यूज करेंगे। अभी इसको नहीं यूज करें, क्यों, क्योंकि इनसाइडर है, इसके लिए एक कैंडल पीछे रहना। अभी इसका यूज करेंगे तो इसका ओपन देखो कितना है, 739.17, 739.17। अब फेच करना पड़ेगा और करना फिर पड़ेगा। सर ये वापस से रिपीट करेंगे क्या?
सर हाँ। उसमें मत जाओ ना। आप जिनको समझ में आया ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है बराबर। आप क्या करो, मंडे से इक्विटी कैश में काम करो, ठीक है, वापिस एक कंसेप्ट आपका बढ़ जाए, ठीक है। तो उसमें अभी ठीक है जो है ना, जैसे इनसाइडर कैंडल आता है तो उसका हाई ब्रेक होने देना है, फिर ही उसको यूज करना है, लेकिन हर बार ही नहीं करना है वो। ओके, वो कंप्लीट प्रॉफिट के ऊपर गया था इसके लिए वो यूज करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। अभी ये करते हैं तो इनको पता चला। अभी एग्जाम्पल ही ऐसा लिया, मैंने भी नहीं देखा था कि कॉपर में, लेकिन उसका डाटा आ रहा था तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया, तो अभी उधर वो कंडीशन आ गया। तो इसके लिए वो रिकॉर्डिंग में तो आया ही है, रिकॉर्डिंग में आया ही है, तो आप जैसे स्टेप बाय स्टेप मंडे से करते जाओगे तो रिकॉर्डिंग देखते जाओगे, वो पता चलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल 739। अभी क्या है 739, तो और एक बार आप फेस करना पड़ेगा कि नहीं हम्म, किया। हम्म, बाय पॉइंट क्या आता है 739 सर, 739.70 से लेके 740.20। बराबर। ओके, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ना आपका, हाँ, करेक्ट। ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, जरा हाई क्या है 747, और इसका हाई सेम ही है 747 का ही हाई, ठीक है। और फिर यहाँ पे कैंडल ने लो देखो क्या किया है, 741 का लो किया है, ठीक है, 741.50। तो ये देखो अपना मूव टू नेक्स्ट पेज क्या है, तो ये 741.7। आपका मैक्सिमम रेंज है ट्रेड उठाने का। हम्म, तो आपको ट्रेड तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब Okay. आपको क्या करना है कि एक एंट्री अप टू पे लगा के रखना है, 740.20 पे 30 पे लगा के रखना है। और जब भी मार्केट वहां पे आता है, तो जैसे ही मार्केट आपको मालूम है ना दिमाग में कि 741.50 का भी एक रेजिस्टेंस है, उसको सपोर्ट है, करेक्ट, मूव टू नेक्स्ट पेज। तो वो रेंज में जैसे ही आता है जो भी प्राइस मिलता है माल उठा लेना, ठीक है। तो यही बाइंग इधर हुआ है, तो ये कैंडल में वही हुआ है, और फिर यहाँ से मार्केट, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये तरीके से जैसे यहाँ पे बाय मिला, 500 रुपये घूमते ऊपर। हाँ फिर देखो ना अभी कितना ऊपर गया वहां से, अभी और जा ही रहा है वो। तो अभी फिलहाल ये क्या चल रहा है, फिलहाल यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो कितना चल रहा है 750 पे चल रहा है, समझो 740 पे बाय मिला है आपको, ठीक है। 740 750 10 रुपया भी बोलेंगे तो कॉपर में कितना हो जाएगा, कॉपर का लॉट कितना है मुझे मालूम नहीं इसके लिए। 2500 का है, 2500 25,000 हो जाएगा। 2500 का लॉट सही है। कितना हो गया 25,000। ओके, तो धीरे धीरे इसमें भी करेंगे तो एक दिन में कमोडिटी में 25,000 नहीं बनता करना है है ना। अपने को, मालूम नहीं, मेरा मेंटल ब्लॉक है पहले से कि कमोडिटी में जाना ही नहीं मेरे को। हाँ ठीक है, देखो मार्जिन कितना लगता है, लेकिन इंट्राडे करने के लिए कॉपर का 1,32,000 रुपया लग रहा है, ये देखो नीचे, ठीक है। तो कम से कम 2 लाख रुपए अकाउंट में है इसके पास, वो कॉपर में एक लॉट फ्यूचर कर सकता है ना इंट्राडे। तो वही है, मतलब पैसे के हिसाब से ही जितना कैपिटल है वो रेशियो से आएगा। तो जैसे कोई जिसके पास 2.5 लाख और रुपए वो है वो एडिक्शन हो जाता 25,000 है, फिर वो कमा रहा क्या है। है, शाम को भी बैठो रात को भी बैठो, एडिक्शन होता है, दिमाग में चलते रहता है। ऐसा नहीं, नहीं अपना नहीं एक ठीक बार है, हो गया, हाँ वो बात ठीक है, खत्म। मैंने एग्जांपल दिया ना, वो आपके ऊपर है, अभी आप करो नहीं करो, मैं उसमें आपको राय नहीं दे सकता ना, ठीक है। लेकिन लोग तो करते ही है, करते वैसा हैं। कुछ नहीं है। तो वो आप डिसाइड करो आपके कंफर्ट जोन में क्या बैठता है, वही पे काम करो ना, ठीक है। निफ्टी का ऑप्शन में हाँ बैठता है, बस उतना ही। ठीक है आप करो उधर। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिसके पास 2.5 लाख रुपया है वो एक दिन में 25,000 कमा रहा है, ठीक है। और जिसके पास समझो 25,000 है वो एक दिन में 2500 कमा लेगा। यही रेशो है, इम्पोर्टेंट क्या है, आपका जो भी कैपिटल है ना उस पे उतना परसेंट रिटर्न आपको मिले। अब ये कमोडिटी में ज्यादा रिटर्न क्यों आता है, क्योंकि मार्केट ज्यादा टाइम चलता है ना, तो जितना ज्यादा टाइम मार्केट चलेगा उतना मूवमेंट ज्यादा आएगा ना। बराबर। तो वही इंट्राडे में आप क्या है, कम से कम 5% तो एक ट्रेड में आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, 5 to 10% के बीच, 5%। और कमोडिटी में आप 10% तक का एक्सपेक्टेशन आराम से रख सकते हो, क्योंकि मार्केट का टाइमिंग ही डबल है ना, सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 बजे, बराबर ऐसा। तो सब में करना है ऐसे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ओके, जैसे हैबिचुअल हो जाते हैं ना आप, जैसे आपका नजर मर जाती है जब भी मार्केट, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहता कि आपका ट्रेड चल रहा है, ट्रेड चल भी रहा है तो भी आपका मेंटेलिटी स्टेबल रहता है, आप घर पे भी फोकस कर सकते हो, काम पे भी फोकस कर सकते हो। लेकिन इनिशियली इतना लोड नहीं लेना है, इनिशियली अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है। जो नए लोग हैं उनको इक्विटी कैश में ही करना है, 10 15 20 50 क्वांटिटी लेके ही काम करना है, क्योंकि उतना लॉस
दिखेगा, फिर लॉस का प्रॉफिट दिखेगा, तो उसका भी हैबिट होना चाहिए ना। ओके, अभी तक लॉस ही नहीं देखा है और एकदम से 500 रुपए लॉस दिख रहा है और मैंने 100 क्वांटिटी उठा लिया, तो 100 क्वांटिटी मतलब 5 रुपए का ही मूवमेंट है, तो वो मतलब नहीं, तो वो तरीके से जाएंगे, अरे शुरू मनी में हमारा मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस हिट बताऊंगा। होता था ना, पूरा दिन दिमाग खराब रहता था हाँ, वो शुरू होता में। ही है सर, तो मनी मैनेजमेंट सही रहेगा तो फिर ये फिर अभी हो सिचुएशन गया, नहीं होगा। अभी एकदम स्टेबल हो गया, पूरा स्टेबल हो गया। अभी 500-1,500 रुपए जाएगा तो भी कोई ये नहीं चलता है काम। प्रॉफिट आएगा 1,500-2,000 रुपए प्रॉफिट तो तो भी आने ही वाला है सर, एंड ऑफ द मंथ आपको कम से कम 60-70% रिटर्न आपके कैपिटल पे आने ही वाला है। ओके, एकदम आराम से। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रेड में 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, इतना काम करना है। ओके, उससे ज्यादा नहीं, एक एक ट्रेड में 5%। तो मनी मैनेजमेंट का थोड़ा लिख लेते हो, हाँ। नोटबुक पेन रखा है तो लिख लो। मनी मैनेजमेंट, सिंपल मनी मैनेजमेंट बताता हूँ मैं आपको। मनी मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक दे दो, ओके। यस। जो भी एक सुपर ऐप कैपिटल, है जो मेरे लिए सब कुछ करता है, दैट्स ऑल माय मनी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी। मनी मैनेजमेंट में क्या लिखना है, जो भी कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में रखा है, जो भी कैपिटल हमने ट्रेडिंग अकाउंट में रखा है, उसके उस कैपिटल के 5% से ज्यादा रिस्क उस कैपिटल के 5% से ज्यादा रिस्क हमें एक ट्रेड में नहीं लेना है। ओके, लिखा क्या, भी इसका मतलब समझ लो। हो गया लिख के? हाँ हाँ। किसी को इसमें क्वेरी है क्या? सबने जैसे बोला वैसे लिख लिया है ना? जी इसका सर। मतलब क्या है सर, कि जो भी कैपिटल मतलब जितना भी पैसा हमने रखा है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके, जैसे आपने सपोज दैट 10,000 रुपया रखा है, तो एक ट्रेड में आपको रिस्क कितना लेना है, 5%। तो 10,000 का 5% कितना हो गया? हेलो। सर 500। 500। तो 500 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है एक ट्रेड। अभी रिस्क मतलब क्या है, जैसे अभी कोई एक लेवल है, टाटा स्टील का कैलकुलेशन सपोज, ये देखो, अपना स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, जो भी बाय पॉइंट और सेल पॉइंट का डिफरेंस है वही अपना स्टॉप लॉस रहेगा ना, बराबर? क्योंकि बाय पॉइंट का सेल पॉइंट स्टॉप लॉस है और सेल पॉइंट का बाय पॉइंट स्टॉप लॉस है। तो देखो, बाय बाय कितने पे कर रहे हैं, 30 पे कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस क्या है, 20। मतलब रिस्क कितना है आपको, अगर एक स्टॉप लॉस जाता है तो आपको कितना लॉस होगा एक क्वांटिटी के ऊपर, 10 रुपये। 10 रुपया। ठीक है, मैंने क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क कितना लेना है एक ट्रेड में, 500 रुपये, जो भी आपका कैपिटल है। ठीक है, जैसे 10,000 है, अभी 500 रुपया लेना है मुझे मालूम है, तो कितना क्वांटिटी लेना चाहिए फिर मैंने, 50। हाँ, तो मैंने 50 से 50 ज्यादा क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं लेना है, मैक्सिमम 50 क्वांटिटी से ट्रेड करना है। ठीक है, समझ में आया? ओके। वही अगर यही स्टॉप लॉस 10 रुपए की जगह पे 20 रुपए आ गया, किसी दिन वोलेटिलिटी बढ़ गया है, तो क्या कर लेंगे उस 25 दिन भी क्वांटिटी 50 लेनी। क्वांटिटी करेंगे क्या, नहीं 25 कर लेंगे क्वांटिटी। मतलब क्या है कि मार्केट अप डाउन करेगा ना, तो आपका लॉस जो है वो आपके साइकोलॉजी के अंदर ही रहेगा ना, दिखने दिखने वाला लॉस, तो अपने आप रुकोगे, फिर मार्केट नीचे आएगा
ऐसे लगेगा अभी स्टॉप लॉस ही लेगा, लेकिन 50 पैसे से स्टॉप लॉस बाकी रखेगा और वहां से ऊपर जाके टारगेट। लेकिन आप पैनिक नहीं होने चाहिए। तो आपने अगर सोच के ही बैठे हो कि नहीं 500 रुपए गए तो भी चलेगा, मैं दूसरा भी ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है, ऐसा सोच के ही बैठे हो, तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर 490 भी दिखा लॉस तो भी आप हड़बड़ी नहीं करते। फिर 490 का वो वापिस लॉस ही आपको 300 दिखने लगता है, फिर 200 दिखने लगता है, तो आप बोलते हो चलो यार 200 तो 200 लॉस निकल जाते। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। इसके लिए क्या है, जितना सोच के बैठे उतना जाएगा तो जाएगा, ऐसा ही जितना गवा सकते हैं मेंटली प्रिपेयर जीतने के लिए उतना ही रिस्क लेके ट्रेड ओपन करना है, फिर ट्रेड को एंजॉय कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट सिंपल है। तो ये तरीके से भी आपने काम किया, ठीक है, तो भी 5% का देखो, अभी 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और पहला ही टारगेट कितना है 15 रुपए का, बराबर। तो मतलब कम से कम 1:1.5, मतलब रिस्क 10 रुपए का है तो पहला टारगेट आपका 15 रुपए का है, बराबर। तो आप सिर्फ हाफ प्रॉफिट पे भी निकलते हो, मैं कंप्लीट प्रॉफिट की बात ही नहीं कर, सिर्फ हाफ प्रॉफिट पे भी निकलते हो तो आप 10 रुपए के रिस्क पे 15 रुपए कमा रहे हो, बराबर। मतलब 1:1.5 बोलते कि अगर मेरा रिस्क 1 है तो मेरा रिवॉर्ड कितना है 1.5, डेढ़ गुना है, ठीक है, ऐसा। तो पूरे महीने भर में 22 दिन मार्केट चलता है, 2 दिन जो प्रॉफिट आएगा वो हम हमारा टैक्स ब्रोकरेज जो भी लगेगा महीने भर का खर्चा उसमें निकल गया। अभी 20 दिन का ट्रेड पूरा अपने पास, 20 दिन में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दो तीन ही स्टॉप लॉस जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ 5 स्टॉप लॉस गया पूरे महीना भर में, ठीक है। अभी वो एक एक के बाद एक तो लगातार कभी नहीं जाएगा स्टॉप लॉस, बराबर। तो एक गया तो दूसरे ट्रेड में रिकवर हो जाएगा, फिर दूसरा गया, समझो ऐसा ये तरीके से। तो पूरे महीने भर में आपका वर्स्ट सिचुएशन 5 स्टॉप लॉस भी जाता है। तो रोज आप 5% का रिस्क ले रहे थे, तो कितना आपका जाएगा 5 स्टॉप लॉस गए तो, या फिर सिंपल कर देता हूँ और सिंपल कर देता हूँ कि 5 स्टॉप लॉस आपका गया तो 20 ट्रेड में से 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस गया है और 15 ट्रेड में आपका हाफ प्रॉफिट गया है, ठीक है। तो भी 15 ट्रेड में हाफ प्रॉफिट गया है तो 15 ट्रेड मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो जैसे 5% का रिस्क ले रहे थे और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट कितना ले रहे थे 7.5 ले रहे थे ना, ओके। तो उसमें बच जाओ, सिंपल रखो कि 5% का रिस्क है तो 5%, 10 रुपए का रिस्क है, 10 रुपया ही टारगेट लेके निकल रहे, सिंपल। ये हाफ प्रॉफिट भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 रुपए का रिस्क है, जितना रिस्क 1:1 उतना ही रिवॉर्ड लेके निकल रहे, इतना भी अगर काम कर लिए इतना तो मिल ही जाता है ना आराम से, बराबर। उतना तो हर दिन मिल जाएगा आपको। तो 10 रुपए के अगेंस्ट 10 रुपए निकल के भी जा रहे तो मतलब 5% के रिस्क पे 5% प्रॉफिट ले रहे कि नहीं, ओके। तो 20 ट्रेड में से 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस गया तो 5 ट्रेड के प्रॉफिट में वो कवर हो गया आपका, बराबर। तो 20 में से 5 लॉस वाले और 5 प्रॉफिट वाले निकाल दिए, तो अभी 10 ट्रेड रह गए ना आपके प्रॉफिट वाले, करेक्ट। तो 10 ट्रेड में भी आप 5% भी बुक करते हो तो भी 50% रिटर्न हो जाता है कि नहीं महीने का। और मैं तो 5% 5% बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो 1.5% हमें मिलता है, 1.5 टाइम्स मिलता है। तो 15-15 रुपए हम तो ले रहे, तो फिर भी वो समझ में आ रहा है क्या आपको? 75% रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ये तरीके से। तो इतना आराम से स्ट्रेटेजी बना के काम करना। अभी इसमें मैं बहुत कम रिस्क लेने बोल रहा हूँ। 10,000 अगर आप अकाउंट में रखते हो तो आपको तो ब्रोकर देने के लिए जैसे आपको यहाँ पे 50 क्वांटिटी की जरूरत है, लेकिन ब्रोकर तो आपको 200 भी उठाने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल करेंगे तो मान, ठीक है। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है, मार्जिन में कभी हमें अटकना ही नहीं, हमें हमारे मनी मैनेजमेंट से चलना है। तो इतना भी काम करते हैं तो भी 50% से, इसीलिए हम वेबिनार में भी क्या बोलते हैं कि 50% से ज्यादा ही आएगा। कोई भी स्क्रिप्ट कर लो पूरा महीना भर, सर नहीं कौन से स्क्रिप्ट में अच्छा मूवमेंट है सर, ऐसा स्क्रिप्ट बताओ उसमें करता हूँ, ऐसा नहीं है, सब स्क्रिप्ट में रोज मूवमेंट है, किसी में आज है किसी में कल है, हमें उससे मैटर नहीं है। हमें अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से क्वांटिटी कम ज्यादा कर लेना है, मतलब रोज मुझे 500 रुपए का रिस्क लूंगा तो रोज 750 रुपया मुझे मिले, ओके। ये तरीके से हम अगर काम करेंगे पूरे सॉफ्टवेयर का महीना भर, हिसाब से जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो हिसाब से रखेंगे हम लोग हाँ, क्वांटिटी। और
लाइफ, सिंपल लाइफ को आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ ना। इसलिए मैं सबको सजेस्ट क्या करता हूँ, कोई भी 2 स्क्रिप्ट चॉइस करो और पूरा महीना भर उसमें रोज ट्रेड करो। 2 नहीं तो मैं बोलता हूँ 1 ही स्क्रिप्ट लो। टीसीएस तो टीसीएस ही कर रहा हूँ सर पूरे महीना भर, तो बढ़िया प्रॉफिट आएगा। पहले 8 दिन में आपको ऐसा दिखेगा कि शायद रिलायंस में ज्यादा आ गया सर, मैं ये हफ्ते में रिलायंस कर ले तो ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं है, अगले हफ्ते में जाओगे तो वही रिलायंस में ये हफ्ते में रैली आया, अगले हफ्ते कंसोलिडेट करेगा, छोटा टारगेट देगा, टीसीएस में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, एंड ऑफ द मंथ आप चेक करोगे तो सब में सेम ही रिटर्न आपको मिलेगा। ओके, तो सबसे बेस्ट क्या है, कोई एक स्क्रिप्ट करो। जैसे हम लोग अभी देखो ये 5 ही स्क्रिप्ट में काम करते हैं इंट्राडे, इससे बाहर जाते ही नहीं है। तो सर तभी आपका तो नंबर रिसर्च पे भी कर गूगल पे सकते नहीं हैं और होगा? ये सब चीजें होता है ना। कितना पैसा कितना बनाना है अपना, डबल 50 तक का बहुत हो गया ना सर अपनी कैपिटल में। वर्स्ट कोई भी स्क्रिप्ट उठा लो उतना तो आने ही वाला। ठीक है, सर आपका नंबर गूगल पे नहीं है क्या? गूगल पे मेरा नंबर नहीं, वही है ना 9029 वाला नंबर है। अच्छा, गूगल पे 9029 पे करूँ पाटिल सर का? हाँ 90, हाँ उसी पे करना है। ठीक है उस पे वो तो दिनेश पाटिल सर का नाम आ जाएगा ना, आपने पहले भी उस पे किया होगा ना सर में। हाँ उसी पे किया था। हाँ तो उसी पे करना है ना सर। ठीक है, चलो ये तो अभी मतलब मनी मैनेजमेंट भी हो गया, ट्रेनिंग का तो लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी बैंक निफ्टी का कौन पूछ रहा था? जी सर। चलो आपकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते। अभी और कोई नहीं है ना, ये लास्ट एग्जांपल है अभी। ठीक है। हाँ तो अभी हमें जो है स्पॉट में निकालना पड़ेगा। स्पॉट में बैंक निफ्टी को निफ्टी बैंक बोल। ठीक है, एंडेड क्या लेंगे 22। स्विंग लो आया है, करेक्ट। ग्रीन कैंडल। चलिए इधर अभी टाइम फ्रेम अभी चेंज हो जाएगा, एनएससी में 15 जा रहे हैं ना, मिनट। 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, देखो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आइडियली चार्ट है, उल्टा निफ्टी में ज्यादा रेड रेड बना है। ठीक है, उल्टा नहीं, अभी ये आज का है ना, ये अपने सामने नहीं है। ठीक है, ग्रीन डिसेसिव कैंडल लेटेस्ट, तो पीछे से देखते आएंगे ना, ये 3:15 बजे का कैंडल है। डिसेसिव है क्या? जी सर, डिसिसिव है ना सर, पेमेंट किया है क्या आपने? कुछ तो भी आया है मुझे। हाँ मैंने किया अभी। हाँ गेट लगाना। ओके सर, देख लूंगा मैं ट्रेनिंग के बाद। हाँ सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ तो ये कैंडल है सर। ओके, तो ये प्लेन है, ओपन इक्वल टू लो भी है और इनसाइडर भी नहीं है। ठीक है, तो ये कैंडल हम यूज कर सकते हैं। एक मिनट, ये कैंडल का लो क्या है 34570 और ये कैंडल का लो क्या है 34558। ठीक है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मुझे लगा इसका इनसाइडर है क्या, तो ऐसा क्योंकि आंखों से देख के नहीं, थोड़ा सा चेक कर लेना। ये कैंडल के इनसाइडर नहीं है, ब्रेक हो गया, तो ये कैंडल नॉन इनसाइडर है, तो ये डिसेसिव कैंडल हो गया। दोनों कंडीशन मैच कर लिया। इसका ओपन क्या है 34637। ओके, अब फेस करेंगे 34637 से ज्यादा जब तक नहीं दिखता क्या करेंगे, अब फेस करते जाएंगे। सॉरी, तर पहिले 15 मिनिट कॅन्डल यूज करू नाही का आम्ही? हाँ 15 मिनट का ही कैंडल यूज करेंगे ना, अभी एनएससी में काम कर रहे हैं। सिर्फ कमोडिटी में 30 मिनट है, बाकी सब जगह पे 15 मिनट है। तो इसका लो क्या ओपन क्या था 637, करेक्ट। यहाँ पे आया 628, तो क्या करना पड़ेगा और एक बार अब फेस करना पड़ेगा ना। अब फेस करना।
क्या आ गया लेवल हमारा 691 पे बाय और 566 पे शॉर्ट सेल। ठीक है, ओके याद रखो 34 भूल जाओ, याद रखने के लिए इजी रहेगा। 690 पे बाय और 566 पे शॉर्ट सेल। 30 पॉइंट स्टॉप लॉस। हाँ तो अभी स्क्रिप्ट का प्राइस ही इतना बड़ा है तो स्टॉप लॉस उतना ही रहेगा। अभी ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल 9:15 बजे का, ठीक है, तो 9:15 बजे तो ट्रेड नहीं लगाएंगे बराबर, 9:30 बजे अब हमने बाय पॉइंट और सेल पॉइंट दोनों लगा दिया। ठीक है, तो 691 पे बाय है ना अपना, 691 पे 566 पे सेल है। एक मिनट ये 9:15 का कैंडल स्टिक लगा दिया। 9:15 बजे थोड़ा ऊपर ही खोला था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरे कैंडल में क्या हो गया, 566 का सेल मिल गया। ठीक है, कैंडल का हाई देखो क्या है 770। सेल भी मिल गया और बाय भी मिल गया। नहीं ठीक है ना, रुको ना जरा, ये कैंडल का ओपन क्या है 9:30 बजे लगाएंगे ना हम। ठीक है 770, तो यही कैंडल में क्या हो गया, उसने सीधा लो बना दिया है 4770 का। ओके बाय भी हो गया ना 690 पे सेल्स का। नहीं वो कोई बाय भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह में जब भी ट्रेड लगा है ना तो बाय देखने को ही नहीं मिला। ये जैसे ही खुला ना तो रेडी बना था, एकदम जोर से गिरा था हमारा। ठीक है, आप लाइव पे लगाओ तो पता चलेगा आपको। और ये तुरंत तुरंत इधर कवर भी हो गया था ऐसा। ठीक है, तो वो अभी फेस कैलकुलेशन के लिए देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये केस में क्या है कि अगर आपका बाय और सेल दोनों हो जाता है तो क्या करना है आपको, रुकना है। ठीक है, समझो ये कैंडल में क्या हो गया, आपका बाय हो गया और सेल भी हो गया। ठीक है, एक स्टॉप लॉस चला गया आपका। ठीक है, 130 पॉइंट जितना भी था, आपको रुक जाना है। कब तक, जब तक कोई डिसेसिव कैंडल नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल तो डिसेसिव नहीं बना ना, अब ये कुछ तो भी इवेंट रहेगा, मूवमेंट आया तो ऐसा मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, समझो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए टाइम नहीं मिला तो भी ये कैंडल में स्टॉप लॉस ले लिया है समझो, तो एक स्टॉप लॉस चला जाता है, रुक जाना है। ओके, अभी इसमें कंफर्म नहीं है कि बाय सेल दोनों चला गया है वो कैंडल में, फिर एक डिसेसिव कैंडल बनने देंगे। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा उसको यूज कर लेंगे लाइव मार्केट पे और उसका जो भी लेवल आएगा उसको फॉलो कर। ठीक है, तो अभी ये जो नेक्स्ट डिसेसिव कैंडल बना है हमारा देखो 10 बजे, तो अभी एक स्टॉप लॉस गया आपने, लेकिन तुरंत ये कैंडल में वापस नया ट्रेड लेना है क्या, नहीं लेना है। मैंने क्या बोला है कि 9:30 बजे आपको बाय और सेल दोनों ऑर्डर लगाना है। ठीक है, बाय और सेल आपका दोनों ऑर्डर चला जाएगा, इसीलिए मैंने क्या बोला है कि एक साथ लगाओ दोनों ऑर्डर, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा मूवमेंट आता है, न्यूज वगैरह रहता है तो ऐसा मूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये तरीके से अगर चीज होता है तो क्या करना है कि रुक जाना है, फिर एक डिसेसिव कैंडल बनने देंगे। जैसे ही बन जाएगा फिर वापस नया ट्रेड लगाएंगे। तो ये डिसेसिव कैंडल का लो क्या है 632, तो 632 तो ऑलरेडी बीच में ही है बराबर ओपन, तो कुछ नहीं करेंगे, फिर वापस यही लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो 690 पे बाय और 566 पे शॉर्ट से। ठीक है, वो लगा के रखेंगे 690 का बाय, ये मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि इसका भी अगर आप ओपन देखोगे 714 है, 714 वो भी बीच में ही है देखो, तो दूसरा भी नहीं यूज कर सकते ना कैंडल, डिसेसिव भी बना है तो यही लेवल रहेगा। ओके, तो वही लेवल पे आप बाय लगा के बैठे हो, क्या हो गया मार्केट ने लो क्या बनाया 634 का लो बनाया, मतलब आपका 690 का बाय ले लिया ना, बाय ले लिया। लेकिन स्टॉप लॉस लिया क्या, नहीं लिया। मतलब वही फेज पे काम होने वाला था, बट क्या हुआ, ये सुबह में कुछ तो भी रहेगा, न्यूज भी रहेगा बड़ा सा, इसके लिए ये चीज हुआ। ठीक है, तो वही फेज पे मार्केट चला है, तो फेज गलत नहीं था, स्टॉप लॉस गया इसका मतलब ये नहीं है। इसीलिए मैंने क्या बोला है कि रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो, एक स्टॉप लॉस गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा ट्रेड तो लेना ही है ना बराबर। स्टॉप लॉस जाता है तो दूसरा लेना ही है, अगर स्टॉप लॉस नहीं जाता है और एक ट्रेड में ही प्रॉफिट बुक होता है तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन दूसरा ट्रेड तो लेना ही है स्टॉप लॉस जाने पे।
तभी तो अपना लॉस कवर होगा ना। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से फिर मार्केट चला फिर ऊपर। ठीक है, उसमें कितना पॉइंट मिला? वो अभी बहुत उसमें तो मेरा मिलेगा 2 सर, बजे कोई तक प्रॉब्लम देखिए है। तो अभी देखो यहाँ पे गया कितना था आपका 130 पॉइंट गया 566, था। 130 पॉइंट गया था। हम्म। ओके, हाँ 130, 125 कुछ तो भी पॉइंट गया था। हाँ, 130 है, ठीक है, 125 पकड़ लो। अभी टारगेट क्या है इसका? कंप्लीट प्रॉफिट ही क्या है? 35,020 और आप प्रॉफिट है 879। हाई क्या बना है इसने? 35,087 का हाई बना है। ओके, कंप्लीट प्रॉफिट तो चला गया ना आपका आराम। कंप्लीट प्रॉफिट है। हाँ ठीक है, तो कंप्लीट पे भी निकल गया। मैं बोलता जाने दो 87। अभी जो 3:15 को निकलेगा, मतलब ये 3 बजे का कैंडल जो है ये क्लोज हो जाएगा तो हम लोग निकल जाएंगे बराबर। तो इस पे भी निकलेंगे तो भी वही पे निकला है, लगभग 60 के आसपास निकला है, 35,000 60 के। तो मैं बोलता हूँ कंप्लीट प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। इतना रिवॉर्ड मिल जा रहा है तो निकल जाओ बराबर। और कितना हो गया फिर अभी पॉइंट बताओ? ये 700 पकड़ लो, इसको 300, 400, 400, 350, 370 क्या पॉइंट है? 700 भी पकड़ेंगे तो 300 हो गया, और ये 10, 310, और ये ऊपर का 20, 330 पॉइंट हो 330 गया। पॉइंट, तो 130 पॉइंट गया सुबह, लेकिन कमाया कितना? 200 330 पॉइंट। कमाया ना। तो मतलब अल्टीमेटली आपका दिन तो ग्रीन में हो 200 गया। पॉइंट प्रॉफिट में ही रहा कि नहीं? हाँ, एक लॉट पे भी 5000 मिले सर उसको। फिर तो ऐसा हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा, ऐसा है। तो ये मार्केट है, इसमें पैनिक होके नहीं चलेगा। इसके लिए सर क्या है, एक आपको एक चीज दिन और पहले ही पूछना है, मालूम है ना कि एक स्टॉप चीज लॉस और पूछना 130 है पॉइंट का है। कि अगर अपन जैसे रात में अपन ने उसका लेवल निकाल लिया, तो सुबह हम अगर पहले डिसीजन कैंडल के लिए वेट करें तो भी कर सकते हैं। बढ़िया है। अभी देखो मैं मेरा बताता हूँ। मैं 10:30, 10:15, 10:30 बजे के बाद में ही मार्केट में आता हूँ, देखता हूँ क्या फेज है और ट्रेड है। ओके, ठीक है। मैं अटकता ही नहीं हूँ इसमें, क्योंकि ये डर मेरे मन से निकल गया है कि मुझे ट्रेड नहीं मिला तो, मेरे हाथ से मूवमेंट छूट गया तो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें तो 10 बजे के बाद में, 10 बजे से लेके 2 बजे तक जो रैली आता है वो कवर करने के लिए बैठे। ओके, फिर वो केस में कभी कभी ये हो सकता है कि ऐसा ये ग्रीन कैंडल में ये रेड बना है, इसके लिए मिल गया अभी 10 बजे के बाद में मुझे भी ट्रेड, लेकिन नहीं बना होता और इधर से ही ऊपर भाग जाता, तो भी मैं हाई ब्रेक पे तो बाय करने ही वाला था ना। ठीक है। फर्स्ट 30 मिनट का जो भी हाई रहेगा, मतलब अभी ये 2 कैंडल में से यही एक हाईएस्ट कैंडल है, करेक्ट। इसका हाई क्या है? 831। इसको ब्रेक होने देंगे, ये कैंडल ने ब्रेक कर लिया, नया हाई क्या बना? 852। तो 852 के ऊपर तो मैं बाय करने ही वाला था बराबर। हाँ, सर जब साइडवेज रहता है मार्केट पूरा दिन तब क्या होता है? तभी भी टारगेट जाता है ना, कोई टेंशन नहीं। एक बहुत ज्यादा साइडवेज रहेगा तो ना बाय मिलेगा ना सेल मिलेगा, या फिर बाय मिलेगा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, कुछ छोटा मोटा जहाँ पे आपको 200 पॉइंट आपको मिलने बाय मिल वाले गया मगर स्टॉप वहां लॉस पे नहीं हिट, मगर उतने 60-70 पॉइंट लेके निकल जाओगे आप। पूरा प्रीमियम खा गया तो 1 घंटे के अंदर बाहर निकलना, ऐसा कुछ रूल है क्या? नहीं, ऐसा कुछ रूल मेरा खुद नहीं का है। रूल है। अरे सर, मूवमेंट कम हो गया तो लेवल भी छोटा हो जाता है, वो टेंशन मत लो। बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है ना तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, लिख लो मेरे से। और नॉर्मल है, फ्लैट मार्केट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आता है ना। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, रोज काम करोगे, जैसे जैसे वोलेटिलिटी कम होते जाएगा ना, ये स्टॉप लॉस भी आपका छोटा होते जाएगा और टारगेट भी छोटे होते 3-4 दिन पहले तो 20 पॉइंट के अंदर ही पूरा निफ्टी घूम रहा था, पूरा दिन पूरा प्रीमियम खा गया सबका। तो क्योंकि आपके पास टूल नहीं था, लेवल नहीं था ना। लेकिन उस दिन भी निफ्टी ने अपने जो भी फ्यूचर है उसका टारगेट तो लिया ही, हाफ प्रॉफिट तो लिया ही, कंप्लीट नहीं लिया लेकिन हाफ प्रॉफिट तो लिया ही। तो जैसे मार्केट का मूवमेंट कम होता है ना, ये जो 10 दिन का प्राइस देख रहे हो ना क्लोजिंग, इसमें का डिफरेंस भी तो कम होते जाता है ना। आप मैथमेटिक्स ध्यान में रखो, इसके लिए टूल कभी गलत नहीं होता। मार्केट कितना भी फ्लैट रहे, कुछ भी रहे, नहीं, मैं उसमें टूल 5 टूल रुपए के का भी बारे में मूवमेंट बात आ नहीं कर गया रहा, तो मैं उसका जस्ट टारगेट एक छोटा कह हो रहा था जाएगा, बाकी 3-4 दिन पहले पूरा 20 पॉइंट के अंदर ही पूरा मार्केट घूम रहा था निफ्टी का, पूरा प्रीमियम खा गया लोगों का। और मगर ऐसा है कि वो जो लेकिन ऑप्शन वैसा रखते थे वो देखो, लोग अभी हमें तो नहीं हुआ, मतलब ऐसा पिछले पूरे 1 वीक में ऐसा नहीं हुआ कि निफ्टी में ट्रेड ही नहीं मिला या प्रॉफिट नहीं गया, ऐसा तो हमारे साथ में नहीं हुआ ना। तो क्योंकि उसका स्टॉप लॉस ही कम हो गया था, मतलब जहाँ पे वो 30 रुपए का आता है ना, वहाँ पे 10, 12, 15 रुपए का स्टॉप लॉस पे भी ट्रेड करने मिल रहा था। तो ओके। सर चंद आगे मिलेगा ही चलो ना। सर, आगे हाँ चलो सर। सर। सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा आपके नंबर पे। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो अभी
हो गया ना, ये अभी एग्जांपल भी हो गए, सब चीजें होगी। तो अभी पोजिशनल का थोड़ा देख लेते हैं, एक कैलकुलेशन, ठीक है। ये लास्ट रहेगा अपना अभी। तो इंट्राडे का रिवाइज हो गया, ट्रेड फाइंडर पोजिशनल देख लेते हैं। पोजिशनल में रिवाइज करना है। ये टाटा मोटर्स अभी बहुत ये चल रहा है ना, लोगों को लग रहा है बाय करूं या नहीं करूं, बाय में आए कि सेल में, बराबर। बराबर। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं, आपको भी क्लू मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है टाटा मोटर्स में, क्या कर। डेट चेंज करना है ना सर, 16 तारीख को। हाँ नहीं ठीक है, वो तो मैंने करके रखा है। देखते हैं ना अभी टाटा मोटर्स का क्या। आज बहुत बहुत मैसेज आए टाटा मोटर्स के लिए मुझे, तो वो लोगों के लिए भी वीडियो हो जाएगा ये। यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या आ जाएगा अपना, 1 डे। 1 डे, ठीक है। तो ये देखो अभी ये तो चलो, ये रैली जो बंदा इसको यहाँ से ट्रैक कर रहा है उसको यहाँ पे बाय करने मिला है, उसको ये रैली मिला है। लेकिन अभी जो बंदा मार्केट में आएगा, तो देखो अभी फिलहाल मैंने क्या बोला कि लेटेस्ट ट्रेंड जो भी चल रहा है पोजीशन में वो देखना है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है टाटा मोटर्स में, डाउनवर्ड। डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक। सबसे पहली वाली जो तो रेड कैंडल, सबसे हाईएस्ट वाली, हाईएस्ट वाली तो ग्रीन हाईएस्ट कैंडल। ये है। इसके बाद में 16 जून को देखो उसने फर्स्ट रेड कैंडल बनाया है, तो डेट क्या लेंगे, 16 जून। इसके लिए मैंने उधर 16 जून, तो मैं भी उसमें इन्वेस्टमेंट करता ही हूँ ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो ले लिया है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि आगे आगे कि जैसे 16 जून तो ले लिया आपने, अपने को कैलकुलेशन करके सीधा ये कैंडल यूज करना है कि नहीं करना है, वो सवाल आएगा ना। क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवा के दिया है, जिस भी दिन मार्केट ट्रेंड रिवर्स करेगा उस दिन के बाद में 2 डिसेसिव कैंडल बनना चाहिए, तो उसको यूज करें, बराबर। बरोबर. बराबर ना। तो इसके लिए करंट अभी ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो सीधा आप ये कैंडल लेके ये कैंडल यूज करोगे और लगा दोगे ट्रेड, नहीं चलेगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि करंट ट्रेंड डाउन दिख रहा है ना आपको, ठीक है, लेकिन उसके लिए एनालिसिस मत करो। ये डाउन ट्रेंड में कौन से दिन ट्रेड रिवर्स हुआ है वो देखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे से ऊपर आया है, बराबर, उसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि चलो अभी ऐसा देखोगे तो ये तो इतना ऊपर आ रहा है, नहीं, हमें स्विंग चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि कम से कम 3 डिसेसिव कैंडल आपका आना चाहिए, बराबर। और फिर बाद में मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तो भी चलेगा। तो अभी यहाँ पे देखो जैसे ये रेड बन रही इतनी कैंडल, तो यहाँ पे 3 तो मिल ही गई ना, एक मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई, बराबर। उसके बाद में इनसाइडर चल रहा है, ये 4th कैंडल भी मिल गया, 5th मिल गया। तो क्या है कि कम से कम 3 कैंडल तो भी डिसेसिव आना चाहिए, जो प्लेन है और इनसाइडर नहीं है। और फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है, वो स्विंग आप यूज कर सकते हो। तो मतलब क्या कि यहाँ से जो फॉल आया है और फिर मार्केट ऊपर गया है, इसमें जो स्विंग लो बनेगा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन का तो मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, ग्रीन तो बहुत डिसेसिव बनी है। तो ये मूवमेंट में जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो स्विंग लो उठा लो ना। तो ये कैंडल का लो क्या है 280.55, और ये कैंडल का लो क्या है 282। तो सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सा हो गया, यही ना, 13 अप्रैल का। 20.55। तो पहले क्या करो कि अभी डाउन ट्रेंड है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड के लिए पहले पिछला जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस करो। मतलब पहले ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढो कि ये डाउन ट्रेंड कौन से दिन स्टार्ट हुआ। अभी वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो इसके पहले जो अप ट्रेंड था, वो अप ट्रेंड कब रिवर्स हुआ है उसके लिए कैलकुलेशन करो, उसका करंट फेज निकालो, ठीक है। मतलब सर पहले अपने को डाउन ट्रेंड देखना है तो उससे पहले का अप ट्रेंड और उससे पहले का डाउन ट्रेंड वहां पे देखना है। हाँ, उससे पहले का, जैसे आपको स्विंग हाई से अभी कैलकुलेशन करना है ना, तो लेटेस्ट, तो उससे पहले जो चार्ट पे स्विंग लो बना होता है उससे पहले काम करो। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो ना ये स्क्रिप्ट में। अभी जैसे आप रेगुलरली, आपको एक ही बार ये करना पड़ेगा, बराबर, बार बार नहीं। एक बार आपने ये कर लिया और फिर रेगुलरली वही स्क्रिप्ट में बैठे हो, तो आपको वापस पीछे आके बैक टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना, बराबर। आपको रिवर्स मिलता जाएगा, आप खाली स्विंग चेंज करते जाओगे, जैसे जैसे रिवर्स होते जाएगा डेट चेंज करते जाओगे, क्योंकि आपको डेट तो मिलते जाएगा। लेकिन आपने अभी कभी टाटा मोटर्स में किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम टूल ओपन कर रहे हो, तो आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा ना।
क्योंकि आप कैसे बताओगे कौन से दिन ये दिन रिवर्स हुआ है मार्केट, ये दिन रिवर्स हुआ है, क्योंकि उसके बाद में 2 डिसेसिव देखनी है। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, आप आगे जाके बैठ जाओगे ट्रेल करके और हम लोग पीछे बैठे, तो आपका तो स्टॉप लॉस उठा देगा वो, आप बोलोगे वो बाय में आ गया और हम बोलेंगे कि नहीं आया है, बराबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ट्रेंड जो होता है वो बैक टेस्ट करो। सर एक बार करके दिखाओ ना सर इसमें हाँ ठीक है। सामने। तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ टाटा मोटर्स में, मुझे दिख रहा है कि ये डेट लेना चाहिए, लेकिन ये तो इनिशियल फेज के लिए हो गया, लेकिन करंट फेज के लिए कौन सा कैंडल लेना है, फिर उसके लिए मुझे वो रिवर्स हुआ है कौन से दिन, वो दिन देखना पड़ेगा। वो दिन कैसे मिलेगा, जब पिछले ट्रेंड का अप फेज करते आऊंगा और उसका सेल पॉइंट मिलेगा, वो दिन मेरा रहेगा। तो इसके लिए जब भी फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको क्या करना है, उसका प्रीवियस ट्रेंड जो रहेगा, जैसे अभी करंट ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो उसका प्रीवियस अप ट्रेंड का बैक टेस्टिंग, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड जब भी चालू हुआ तो स्विंग लो का कैंडल, ये सबसे लोएस्ट कैंडल है, इसके बाद में कौन से दिन मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, 15 तारीख को, बराबर, फर्स्ट ग्रीन कैंडल। तो डेट क्या लेंगे, 15 अप्रैल, ओके। तो ये वैसे ही रखते हैं, नया कैलकुलेशन। सर एक दिन का चार्ट देखना सर पूरा। हाँ पोजिशनल के लिए तो एक दिन का ही चार्ट है ना। ओके सर। और ये जो काम मैं टाटा मोटर्स में कर रहा हूँ ना, यही काम आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी में, फ्यूचर में, उसमें भी यही काम करना है, डेली का ही रखना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। डेट क्या था, 15 अप्रैल ना। हाँ 15 अप्रैल। ये 15 अप्रैल 2021। आ गया डाटा, ओके। तो डेट चेक कर लेंगे, 15 अप्रैल लो, मैंने क्या बोला था कल, लो चेक कर लेंगे 280.55, तो करेक्ट आया है क्या, ओके वही है, देखो वो कैंडल का लो देखो, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब सीधा अप ट्रेंड तो आ ही गया है ना इतना बड़ा, ठीक है। तो सीधा लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल देख लेंगे। अभी ये जो कैंडल है 15 जून का, वो कैंडल देखो, इसका डिसेसिव तो है, वो इनसाइडर भी नहीं है ना, ठीक है, और प्लेन भी है। तो ये कैंडल यूज कर सकते हैं क्या, हेलो। कर सकते हैं ना। 358 का हाई है कैंडल का और इसका 360, मतलब ये इनसाइडर नहीं है, तो यूज Insider कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं ना, सर। वो तो इंसाइडर नहीं है ना। लेकिन मैं पोजिशनल सिखा रहा हूँ ना, तो कल मैंने क्या लिख के दिया है, पोजिशनल में एक कंडीशन ज्यादा देखना है ना। तो उसका वेरीफाई करना है। इंट्राडे में चल जाएगा। तो अभी ये कैंडल आ रहा है, इसको वेरीफाई करके देखते हैं, क्या करेंगे, कैंडल स्टिक हेकी का नाशी लेंगे। चार्ट से कैंडल स्टिक चार्ट का। हाँ तो कौन सा है, 15 जून का कैंडल है, इसका हाँ। क्लोजिंग क्या है, 355.18, तो ग्रीन कैंडल है, बराबर। तो कैंडल स्टिक में क्लोजिंग क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 355 से ज्यादा क्लोजिंग होना चाहिए। तो इसी चार्ट को मैं, कौन से दिन का कैंडल है देख लो, 15 जून का, इसी चार्ट को मैं कैंडल स्टिक कर दूंगा और 15 जून का कैंडल देखूंगा, क्या क्लोजिंग आया है, 352, तो यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं नहीं ना, वेरीफाई नहीं हुआ क्लोजिंग, नहीं। करेक्ट। तो फिर क्या करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। पीछे आना पड़ेगा। तो वापस आइकिनेशियल लगाते, पीछे आए, ये डिसेसिव कैंडल दिख रहा है, करेक्ट। इसका क्लोजिंग वेरीफाई कर लेंगे, क्लोज क्या है, 348, कौन से दिन का है, 8 जून का, 8 जून 8 का जून कैंडल में देखेंगे, 8 जून का 340, 352 है, तो मतलब ये हो गया, हो गया वेरीफाई। हाइकिनाशी का 348 है और कैंडल स्टिक का ऊपर आ गया 352, तो ये कैंडल 8 जून का यूज कर सकते हैं, समझ में आया। तो 8 जून के कैंडल का जो ओपन है 335.20, उसे हम यूज करेंगे। थ्री 35, ओके।
आ गया देखो 337, 335 से ज्यादा आ गया। क्या है लेवल? तो बाय का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें सेल पॉइंट में इंटरेस्ट है। ओके, तो क्या है 323.88। तो 323 कौन से दिन लो बनाया है? लो देखते जाएंगे अभी, करेक्ट। इसके बाद में ना क्या लो है? 329। नहीं 324। नहीं ये अच्छा कैंडल का इसका, लो। हाँ 329, ठीक है। तो ये 339 है ना? हाँ तो 323 है ना सर अपना? 323 देखना है अपने को। 323 है ना, ठीक है। 326, ठीक है। और ये कैंडल ने जो है सीधा 311 का लो कर, तो आपको पता चला ये कौन से दिन रिवर्स हुआ है? 6 जुलाई को रिवर्स। तो अभी जो भी डिसेसिव कैंडल देखेंगे आगे, वो 6 जुलाई के आगे देखेंगे ना, बराबर। तो फिर अभी क्या करेंगे? अच्छा, अभी तब तक जैसे अपट्रेंड मार्केट 6 कंसीडर करना जुलाई है। को रिवर्स हो गया, रिवर्स हुआ। तो अभी क्या करेंगे? 323 जैसे ही ब्रेक कर दिया, अभी ये कैलकुलेशन अपने काम का नहीं रहा, अभी स्विंग चेंज करेंगे, ठीक है। तो 3 जुलाई को 6 जुलाई को सबने क्या किया था? टाटा मोटर्स के लिए रिवर्स कैलकुलेशन किया। तो अभी क्या लेंगे? एंड डेट जो भी लेटेस्ट हाई है, स्विंग हाई, उसके बाद रेड कैंडल कब, तो नीचे गिर रहा है तो स्टार्टिंग कब हुआ? तो फर्स्ट रेड कैंडल जब बना है वो लेंगे। तो अभी 16 जून ले सकते हैं। फिर उसमें स्विंग हाई क्या आना चाहिए अपना? 360.75। ओके, तो स्विंग सबसे हाईएस्ट कैंडल के बाद जिस दिन सबसे पहले रेड कैंडल बना है, कैंड मार्केट रिवर्स हुआ है, तो क्या है? 16 जून। ओके, फिर यहाँ पे डेट जो है आपका चेंज हो जाएगा 16 जून, ठीक है। तो 16 जून का जैसे मैंने ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पे। ओके, 16 जून लिया है, वही स्विंग आया है तो क्या? हमने वो क्यों 360 देखा पॉइंट। मगर कैलकुलेशन अभी 623 का ट्रेंड चेंज के लिए? कौन से दिन ट्रेंड चेंज हुआ है वो दिन मालूम होना चाहिए ना, अच्छा, ये क्योंकि दिन मैंने ट्रेंड क्या चेंज हो रहा लिखवा है आपको कि जिस दिन ट्रेंड चेंज हुआ है उस दिन के बाद 2 डिसेसिव कैंडल आएगी तो ही आपको डाउन फेज करना है ना, है। तो फिर बराबर। इसके पहले जो डाउन मार्केट था वो कंसोलिडेशन था? हाँ, तो इधर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ना सर, अच्छा, वो जैसे कंसोलिडेशन में कैलकुलेट हुआ। ओके कंसोलिडेशन ही था ना, ओके। ठीक है। तो ये डाउन में आ गए। तो 16 जून का एंड डेट लिया है, देखो स्विंग हाई वही आ गया। ओके, 16 जून का एंड डेट लिया है, करेक्ट। कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल फेज आ जाएगा उसका, इनिशियल फेज है। तो अभी इनिशियल फेज पे ही रहना है, कब तक? जब तक ये डिसेसिव, ये कैंडल के बाद जिस दिन ट्रेड रिवर्स हुआ है, मतलब 6 जुलाई के बाद में 2 डिसेसिव कैंडल नहीं बनते, ठीक है। तो ये कैंडल आ गया डिसेसिव आपका, ओके, और ये दूसरा आ गया, बराबर। इनसाइडर भी नहीं है, प्लेन भी है। तो जब 2 डिसेसिव कैंडल बनेगा, तो मैंने क्या बोला है कि दूसरा कैंडल बनेगा तो पहले कैंडल को यूज करना, करेक्ट। तो फिर पहले कैंडल को यूज करेंगे। पहले कैंडल का ओपन क्या है? 339.34। तो यूज करने से पहले क्या करेंगे? उसका क्लोजिंग वेरीफाई करेंगे ना, क्लोजिंग वेरीफाई करेक्ट। तो इसका क्लोजिंग क्या है? 314। तो अभी रेड कैंडल देख रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में, तो क्लोजिंग क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। नीचे आना चाहिए। तो ये देखो, ये 7 जुलाई का कैंडल क्लोजिंग क्या है? 317। तो यूज करेंगे क्या? नहीं, 316 नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो नहीं कर सकते, ठीक है, वही पे रुकना पड़ेगा आपको। फिर वापस वेट करेंगे, दूसरा कैंडल आ गया, दूसरा तो यूज नहीं करना है, तो फिर तीसरा कैंडल आ जाएगा। तीसरा 9 जुलाई को, 8 जुलाई को हमें पता चला ना, तो 8 जुलाई को चेक किया, 7 जुलाई का वेरीफाई नहीं हो रहा, तो 9 जुलाई तक वेट किया, 9 जुलाई का कैंडल तीसरा बन गया। तो मैंने क्या बोला है? तीसरा बना तो डायरेक्टली तीसरे को यूज करो। तो तीसरा डिसेसिव तो दिख रहा है यहाँ पे, डिसेसिव का कंडीशन मैच हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग वेरीफाई हो रहा है क्या? तो क्लोजिंग वेरीफाई क्या है? क्लोजिंग 305। 305 17। वही कैंडलस्टिक में देखेंगे 9 तारीख का क्या आ रहा है? 306। 303 306 आ रहा है, 306। ओके। तो भी नहीं यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो रुकना है, वापिस आइकिनाशी में जाएंगे, चल रहा है, ठीक है। ये कैंडल इनसाइडर ही है पूरा। अभी ये देखो, यहाँ से ये सब कैंडल इनसाइडर है। कौन से पूरा कैंडल का? नीचे 9 वाला तारीख। लास्ट कैंडल जो है वो। लास्ट के पास वाला ये भी ये वाला। इनसाइडर ही। ये देखो ना, इसका लो क्या है? 301, बराबर, 301.05, और इसका लो है 301.85, मतलब ये इनसाइडर नहीं है। इनसाइडर नहीं है। तो 28 जुलाई का जो कैंडल है, इसका क्लोजिंग क्या है? 304, 304.55,
कैंडलस्टिक में उसका क्लोजिंग क्या है 302, तो आ गया नीचे क्लोजिंग, आगे वेरीफाइड क्लोजिंग हो गया, तो सीधा 20 जुलाई को ही आपको डायरेक्ट डाउन फेस करके आ जाना है। तो एक मिनट, 20 जुलाई का 20 जुलाई का ओपन क्या है 309.87, तो 309.87 डाउन फेस करेंगे ना। आ गया, ओके। इसका पीछे का फेस देखेंगे तो क्या था, 319 था कुछ तो भी, हाँ 319, तो हमें 309 चाहिए, 309 चाहिए, तो और डाउन फेस करना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये लेवल आ गया, उसके बाद में भी अभी और एक कैंडल बनाए, देखिए आज का, तो आज का कैंडल यूज करेंगे क्या, तो दो कंडीशन तो मैच हो रहा है, वेरीफाइड क्लोज है क्या वो चेक करेंगे, क्लोजिंग क्या है 298, करेक्ट, कैंडल स्टिक में क्लोजिंग क्या है नीचे ही है 295, तो आज का भी यूज कर सकते हैं ना। बराबर। 81 में क्या है हाई इसका, ओपन 305.67, तो 305.67 है, तो नीचे है ना, तो इतने को निगलेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं बोलता हूँ ठीक है सिस्टम है, आप करो डाउन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 पैसे से भी है डाउन पे, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखो। तो अभी बाय पॉइंट क्या आ गया 314, मतलब राउंड अप 313.50, तो 313.50 अगर कल आ जाएगा टाटा मोटर्स, जैसे ही आ जाएगा तो वो बाय में है, तब तक वो बाय में नहीं है, तो हड़बड़ी नहीं करनी। आज बहुत लोगों ने टाटा मोटर्स बाय करते बैठे, उनको लगा इतना नीचे आया सस्ता मिल रहा है, ठीक है, और कैंडल स्टिक में उसको देखेंगे, और कल भी डाउन ट्रेंड में और एक कैंडल बना, तो फिर वही कैलकुलेशन आगे करना है। हाँ, तो इसी ट्रैप से हम लोग अटक बच जाते हैं ना सर। बराबर बराबर। आज बहुत लोगों ने टाटा मोटर्स को एवरेज किया है, न्यूज वाले उधर ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि सामने जो बड़े लोग बैठे रहते हैं ना, सामने जो बड़े लोग रहते हैं जिन्होंने बहुत बड़े क्वांटिटी में माल उठाया है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी, उनको तो प्रॉफिट बुक करना होता है, या उनको ये चीजें होती है ना, तो इसके लिए वो लोगों को बोलते हैं कि बाय करो करो, बॉटम बना रहा है, हमें उसमें नहीं अटकना। तो फिर वो यही टाटा मोटर्स अगर 300 रुपए का कल जाके वापिस 70 रुपया हो जाता है, तो भी मुझे तो बाय नहीं मिलेगा ना, मैं तो सिर्फ डाउन फेस करते जाऊंगा 70 से घूम के वापिस, उसका समझो तभी स्टॉप लॉस कुछ आ गया है उसका 85-90 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो 70 से वापिस 90 आएगा, जैसे ही मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आ जाएगा मैं बाय कर लूंगा ना। बराबर। तो ट्रैप में नहीं अटकोगे, मतलब जो लोगों का येस बैंक में हुआ 300 रुपए पे खरीद के पूरा 14-15 रुपया हो गया, ये आपके साथ कभी नहीं, वो पूरा 14-15 रुपया 12 रुपया होने के बाद जब ये घूमेगा तभी आपको बाय करने मिलेगा, तो वो क्या इसमें कैपिटल तो अपना अटक नहीं रहा है ना, कैपिटल फ्री है, उसको दूसरी जगह पे तो यूज कर ही रहे हो ना आप। बराबर। अभी जब ये बाय, अभी इसका अगर 313 आप लगा के भी रख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं लगा के रख, रोज शाम को आके चेक करो आज मिला है क्या बाय, ठीक है मिला है, तो वापिस दूसरे दिन है ना 2-3 रेड कैंडल बनती है, और उसमें आप उठा सकते हो माल, ठीक है, वो इनिशियल फेज को आता है ना, तो काम करेंगे वो तो हो जाए, ठीक है, ये तरीके से एनालिसिस करना होता है। तो वही मैंने क्या बोला कि चलो अभी ये तो आ गया डिसिसिव, इसके लिए यूज कर लिया, तो सिंपल था कि मैं बोलता कि सीधा 16 तारीख आ रहा है, चलो ये ले लो और सीधा ये डिसिसिव, तो और सिंपल हो जाता, लेकिन मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना आपको, बराबर। ओके, तो ये नहीं जरूरी है ना ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी था, हाँ, जो हम लोग ने किया ना वो अभी है यूज किया, लेकिन काश ऐसा होता कि मे भी इसको यूज भी ना करना पड़ता है, अगर ये वेरीफाई नहीं है तो वो सब चीजें देखनी पड़ती है ना, क्योंकि 6 जुलाई को रिवर्स मिला है, अगर वही रिवर्स अगर इधर मिलता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, फिर 2 डिसेसिव कैंडल एक ही बना है, फिर ये दूसरा बनता है, तो ये सब चीजें देखना होता है, ठीक है, इसके लिए मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम कर रहे तो उसका बैक टेस्टिंग करो पहले पिछले ट्रेंड का, अभी आप उसमें फ्लो में आ गए, तो अभी जैसे कल या परसों ही वो अगर 313 चला जाता है, तो आपको तो मालूम ही है ना कि आज के दिन में रिवर्स हुआ है, तो फिर वापस थोड़ी बैक टेस्टिंग करने की जरूरत, फिर यहाँ पे जो भी लो बनेगा उसके बाद में फर्स्ट ग्रीन कैंडल लेके आप सीधा कैलकुलेशन करो, क्योंकि आप अभी उसमें कंटिन्यूएशन में हो ना, ठीक है।
ये तरीके से करना है, बाकी कुछ कंफ्यूजन है तो लेवल भेज देना है, वेरीफाई कर लेना है, कोई सर प्रॉब्लम। मेरे को वो लॉगिन आईडी भेज देना, मेरे को कल सुबह वो बैक टेस्टिंग कर दूंगा। हाँ तो सर ठीक है, आपको आ जाएगा हाँ, ट्रेनिंग खत्म और हो मेरे जाने को के उसमें बाद में। ग्रुप में भी ऐड कर देना, तो फिर मेरे को लेवल भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अभी आज आज रात को मैं ऐड कर दूंगा, जिन जिनका पेमेंट आया सबको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मतलब आप क्या बैक टेस्टिंग कर सकते हो, कल ठीक है। परसों आपके पास 2 दिन है ना। ठीक है, तो एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, फिर मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। जरूर जरूर, ठीक है, ओके। चलो तो थैंक यू यहाँ वेरी पे मच। अपना जो ट्रेनिंग है वो समाप्त हो गया। फिजिकल, मतलब ये जो है वो खत्म हो रहा है। अभी एक्चुअल ट्रेनिंग आपका लाइव मार्केट पे चलेगा जब आप काम करोगे, बराबर। उसके लिए 1-to-1 सपोर्ट देने के लिए हम लोग है। ठीक है, ओके। मंडे से मैं आपको स्टाफ का भी नंबर भेज दूंगा, हर एक बंदे को आपको उनसे कांटेक्ट कोऑर्डिनेट करना है, उनसे सॉल्व हो जाएगा बहुत सारा 90% डाउट। कुछ ऐसा सिचुएशन है कि वो भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो मेरे पास आता ही है, उसका भी कॉल आता है, आप भी पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। ओके सर, ठीक है, अभी थैंक यू। कौन लोग बाकी है देखो, डिसीजन लो। और सर वो हार्ड आपको फीलिंग्स सर आज नहीं तो कल भी पेमेंट कर सकते हैं ना? हाँ हम कल संडे, पेमेंट देखो करेंगे। सर संडे संडे तक कर दो, संडे दोपहर तक तो भी सब पेमेंट कर दो, संडे लास्ट डे है। फिर मंडे से नया बैच चालू हो जाएगा, फिर जो लास्ट पेमेंट आए हैं उसका हिस्ट्री कंसीडर नहीं किया जाएगा, फिर आपको नए बैच में नए से बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, उधर ठीक। भी नए बैच में समझो डिस्काउंट बोलते हैं तो वो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन का 2-3 हजार जो है वापस मतलब नए फ्लो से आना पड़ेगा। मतलब अभी जो आपने 2 हजार दिया है वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिंपल। ओके, ठीक है, हाँ क्योंकि वो ऐसा करते बैठेंगे तो फिर वो फिर 6 महीने बाद 8 महीने बाद बंदा आता है, सर मैंने तब दिया था आपको 2 हजार, अभी कौन देखेगा, कौन उसमें चेक करेगा ना, बराबर। तो वो नहीं चीज करना है। सर मॉर्निंग में कर देंगे आफ्टर 10 o'clock। जरूर जरूर, कभी जितना जल्दी ठीक है। करोगे उतना बैक टेस्ट करने मिलेगा आपको। तो क्या है, संडे सैटरडे संडे यूज होगा, टाइम यूटिलाइज तो होगा, बैक टेस्ट करने और मिलेगा। सबका 1 मंथ तो मंडे से ही चालू होने वाला है। एग्जैक्टली। ठीक है, जी जी, ओके ओके सर, चलो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू Thank सर, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।